Here we go! हाँ जी, we're back again. मेरे साथ as usual बहराम काजी है और आज हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ODI की. What a match, man! At the MCG, an absolute thriller. Australia obviously won it at the end, 2-wicket win. 33.3 overs में chase किया. We'll talk about that in a bit. But you know what? Lots of positives for Pakistan. Lots of negatives as well. Lots of negatives as well. सारे cover होंगे. But what I really loved in this game was that the team showed immense heart and fight. Yeah. You know, वो never say die attitude नजर आया आपको. It was a proper throwback ODI. 90s early feels थी. वो लग रहा था कि कोई तीसरी टीम भी होगी इस कंपटीशन में और वो CB या VB सीरीज चल रही होगी. Oh my God, memories. I mean, I remember when I was growing up और Star Sports आया करता था तो वो वाले बहुत ODI प्ले होते थे उसके ऊपर जिसमें पाकिस्तान 180 डिफेंड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ and all of that. I even tweeted this. हाँ मैंने ट्वीट भी किया कि यार all I asked for is a throwback 90s ODI and I got it. You know, tummy is full, पूरी digestion वगैरह हो चुकी है, डकार शिकार मार ली है मैंने. Loads of fun. बहुत मजा आया मैच देखने का. अच्छा मैच था. बहुत अच्छा मैच था. Apart from Pakistan's batting, उसके ऊपर भी आएंगे. Bowling अच्छी थी, उसके ऊपर भी आएंगे. ऑस्ट्रेलिया की भी बात करेंगे. सब चीजों के बारे में बात करेंगे. But you know what? जिस मैच में इस तरह के आपको लो स्कोरिंग थ्रिलर्स मिल जाते हैं ना, आई फील लाइक दोज आर अ ग्रेट एडवर्ट फॉर ODI क्रिकेट. पता नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया एंड आई एम श्योर आपको भी आया होगा एंड वी वर जेन्युइनली पम्प्ड टू रिकॉर्ड दिस शो. सही बात है. और खैर द वे जिस तरह की हमारी बैटिंग चल रही थी वो एक्सपेक्टेड कि यही करेगा पाकिस्तान. हम ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन जितनी फाइट उन्होंने फील्डिंग में और बॉलिंग में शो की है ना, उसकी वजह से ज्यादा पंप अप हो गई कि नहीं यार आओ शो रिकॉर्ड करो, क्योंकि इस तरह की फाइट हमने अरसे से नहीं देखी पाकिस्तान. एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट कि चलो यार इवन इफ यू डोंट मैनेज टू विन यू डाई ट्राइंग, राइट. हम क्या नैकर्स भी यू नो इंस्पायर हो गए, उसकी भी ट्वीट आ गई थी, तुम ही दिखा रहे थे मुझे. अच्छा बट अल्टीमेटली यू नो व्हाट, द रिजल्ट ऑफ a game of cricket doesn't even matter when the cricket is so enthralling. Like you were on the edge of your seat. But that's true for us. That's not true for the fans. I'm pretty sure the fans were left satisfied. They were left satisfied. Like Pakistan has been such a shit team for such a long period of time now. Take these England tests out. उससे पहले तो you had nothing to write home about, right? उस हिसाब से तो बहुत शानदार fight थी. A bit similar in many ways to that South Africa ODI World Cup game. Remember? उसमें पाकिस्तान बोल आउट हो गया था. यही कह रहे थे कि यार पूरी बैटिंग कर लेते तो शायद आप जीत जाते. इस वाले में भी ऐसा ही कुछ सीन था यार. आप अगर पूरी बैटिंग कर लेते अपने, क्या आप 46 पॉइंट सम ओवर्स खेले हो, समथिंग लाइक दैट. जिस तरह खेले हो आप, मतलब देयर वर फेजेस जहां पे बिल्कुल ही स्लो हो गए थे. रिजवान स्पेशली उससे couldn't buy a run at that moment. Yeah, that was थोड़ी सी ग्रिटी इनिंग्स थी, ठीक है, जिस तरह की रिजवान करता है, और फिर वापस आया. लेकिन बीच बीच में काफी ज्यादा इस तरह के पॉइंट्स मुझे लग रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल अपने वापस शेल में चला गया. यार स्टार्ट तो बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं था एंड विल गेट टू ऑल ऑफ इट. बैटिंग पे पूरी तफसील में बात करेंगे. बट वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट ओवर हियर इज दैट यू नो हमेशा पाकिस्तान पे ये चीज फेंकी जाती है कि ओ सी टीम खेल रही थी, फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी. लुक, दिस वाज almost full strength. Yes, Travis Head wasn't there, which is huge. And Mitch Marsh as well. ये दोनों players तो squad में नहीं है. So Travis Head and Mitch Marsh won't be here for the other two ODIs as well. But you know बाकी तो पूरी टीम थी उनकी, और हेजलवुड खुद नहीं खिलाया उन लोगों ने, ठीक है. They chose to play Sean Abbott ahead of Josh Hazelwood. So I mean, you know, it was a very strong Australian unit, even if it was missing Travis Head and Mitch Marsh. And I feel like when you play them at home, any South African team is tough to beat. हाँ, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया थी, साउथ अफ्रीका नहीं थी. Exactly. ये भी चक्कर चल रहा है. I can't deny that, right? But yes, I mean, taking nothing away from the cricketers over here, no one can, right? Even though हार गए हैं, मगर चलो यार आपको एक प्रॉपर ऐसी ODI की गेम देखने को मिली which had everyone locked to their screens. We haven't had that a lot in ODI cricket. You know, it gets one-sided after a certain point, and this game had all the क्या कहते हैं, it had the writing was on the wall for a long time कि ये one-sided ही मैच होगा. मतलब स्मिथ और इंग्लिश की पार्टनरशिप पे भी आप कहते हैं कि यार मुश्किल ही है. फिर पाकिस्तान ने किया कमबैक, शानदार कमबैक किया, and at the helm of that comeback was Wreck-It Rauf. I Rauf you. Yeah, I Rauf you so hard. अच्छा, पाकिस्तान में ना एक बड़ा वो हमारे क्लासिक पाकिस्तान फैन बेस की एक आदत है कि वी आर टू क्विक टू राइट एनीवन ऑफ. ठीक है, we judge players too quick. Yeah. Now Haris Rauf got you 2 wickets in 2 deliveries. ठीक है, उससे पहले उसने स्टीव स्मिथ भी आउट किया हुआ था. He was on a hat trick after he got Marnus and Glenn Maxwell, his captain at the Melbourne Stars. And you know 3 for 67 in 9 overs. आप स्कोर कार्ड देखोगे तो आपको बोलोगे यार पिटा है. पिटा तो था शुरू में पिटा था, मगर जिस तरह the way he pulled that game back, he was the one seamer in Pakistan who was looking the most threatening. He was looking threatening.
लेकिन वही है ना, रऊफ का जो है मसला कि वो पिट ज्यादा जाता है, हाँ, और वो अल्टीमेटली कॉस्ट कर देता है आपको। सादी व्हेन यू आर एन एक्सप्रेस सीमर, पिटना तो है आप पिट ही जाते हो अक्सर। एंड यू नो व्हाट, आप देखो ना कि इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया। ऑल ऑफ अ सडन यू वर इन द गेम एंड राउफ वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्ले, ही वाज क्लॉकिंग 140 प्लस वेरी वेरी कंसिस्टेंटली। आपका तो ये मसला रह चुका है अभी थोड़ी देर पहले ही, जब आपके बॉलर से 140 क्लॉक ही नहीं हो रहा, ठीक है, अभी भी नहीं हो रहा तो बाकियों से। बट व्हाट आई जस्ट वांट टू स्ट्रेस ऑन ओवर हियर इज दैट एवरी टाइम वी टॉक अबाउट हारिस राउफ इन द MCG, people only remember the 2 sixes that Kohli struck versus him, particularly that 1 6 which deserves to be remembered, मतलब straight up यार वो कमाल छक्का था वो। क्या ही कह सकते हैं। But you know, jog your memory a bit, right? हारिस राउफ बना ही MCG में है। दिस इज द हाउस ऑफ राउफ। मेलबर्न स्टार्स के लिए इसने अन्नी मचा दी थी। हैट्रिक ले चुका है एक पहले भी। इवन द कॉम्स वर सेइंग दैट वी रिमेंबर दैट हैट्रिक व्हिच वाज अ बिट ऑफ अ डॉजी हैट्रिक बिकॉज़ आखिरी वाला जो आउट था उसके अंदर मुझे एलबी लग नहीं रहा था, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। The point is that in these conditions, Haris Rauf is your gun bowler. मैं ये पहले भी कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो उसको पक्का लेके जाओ, and I wanted to start him as well. So I'm really happy that he's shown, you know, Pakistan fans what he's capable of once again. ठीक है, 30 plus है, whatever, ज़्यादा करियर नहीं रह गया। मतलब वो उस फेज में ही was brilliant, मैं ये बोलूँगा। लेकिन उसका मसला बेरामे है ही है, और शुरू में जब आता है पिट जाता है कि फेजेस में वो अच्छा होता है। That is the issue. कंसिस्टेंटली वो कभी भी नहीं, मुझे एक आधा मैच होगा जहां पे पूरा टाइम उसने फिट बॉलिंग कराई हो, लेकिन उसका ये बहुत बड़ा मसला है, कभी लाइन इधर हो जाती है, वाइडे दे देता है, फेजेस में बहुत अच्छा हो जाता है। I think he conceded what 19 in his first 2 overs, and if you make that into 9, for instance, ठीक है, this figure goes down to 3 for 57 in 9 overs. You take that, ठीक है। तो हाँ, आई एग्री कि पिट ज्यादा जाता है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ओ देखा ना तुम लोगों, मैं कह रहा था हारिस राउफ ये वो, नहीं, ऐसी बात नहीं। इट्स नॉट एन आई टोल्ड यू सो, इट्स just the fact that as far as resources are concerned, he brings a very specific skill set to your team. He does, and he delivered. ठीक है, this is, you know, passing grade मिलता है उसको इस पे, it's not a failing grade. मैं वही कह रहा हूँ ना, उस फेज में तो पासिंग क्या, उस फेज में ही was our best player. Yeah. लेकिन बाकी फेज अगर मैं देखूं उससे पहले या उसके बाद, तो शायद ना मिले पासिंग रेट, तो ओवरऑल पासिंग रेट हो जाता है। He was clutching his left leg for a bit, so I'm not sure if fitness was up to mark बाद में। I don't know that. सीमो का भी ये डर है। Naseem was also hobbling off the field, right, after bowling 7.2 overs. क्या सीन क्या है? एक इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, and I'm not saying this कि यही एक्सप्लेनेशन है, but I'm just giving you guys some perspective. ऑस्ट्रेलिया में जो टर्फ होती है वो रॉक हार्ड होती है, and it takes some time for Pakistan's bowlers to adjust to that. क्योंकि आपको ज्यादा you feel heavier, I feel कि ज्यादा ठप करके आप भाग रहे होते हो। Maybe that's one of those things. लेकिन ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ, नसीम शाह का ये रेगुलर इशू बन चुका है। और पता है नसीम शाह की फिटनेस अभी अंडर क्वेश्चन थी, नॉट टू लॉन्ग अगो, अभी भी है। तुम तो बल्कि काफी दफा ये रेज भी कर चुके हो पॉइंट। होपफुली ही इज ऑल गुड, ठीक है, और कोई ज्यादा डैमेज नहीं हो गया, क्योंकि लुक, इवन इफ ही वाजंट स्टेलर विद द बॉल, हिज रन्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। दैट लो आउट ऑफ ब्लिट्स। एक बात, नसीम बुरा खेले या अच्छा खेले वो बिसाइड्स द पॉइंट है। नसीम की एक बात पे हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते, दैट्स हिज डेडिकेशन। एब्सोल्युटली, ही गिव्स इट हिज ऑल। यार, बट आई वुड से एवरीवन गिव इट एवरीथिंग टुडे इन द फील्ड, ठीक है, और चीजें हुई हैं फील्ड के अंदर, देयर वर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग, बट टीम जान मारते हुए नजर आई आपको। हारिस राउफ ने वो एक तरह से आपकी बाकी की यूनिट को इंस्पायर की कि होल्ड ऑन अ सेकंड, दिस गेम एंड ओवर, मैं भी यहीं खड़ा हूं और इसी सरफेस पे मैं विकेट लेते आया हूं बिग बैश के अंदर, और इन्हीं प्लेयर्स के खिलाफ, राइट? ऑस्ट्रेलिया में क्या द बिग बॉयज डोंट प्ले दैट इन टर्म्स ऑफ ऑल द टेस्ट प्लेयर्स, राइट, बट एवरीवन एल्स डज। मैक्सी तो खेलता है, उसका तो कप्तान था मैक्सी, और पहली नहीं, शायद दूसरी बॉल पे, नहीं, पहली बॉल पे ही वाज ऑन अ हैट्रिक। ही वाज ऑन हैट्रिक, ऑफ कोर्स, राइट नेक्स्ट बॉल पे एग्जैक्टली, एंड ही डिसमिस्ड हिम, एंड इट वाज एब्सोल्यूट थिएटर। MCG इरप्टेड, ठीक है, और मैं नहीं मानता कि सारे पाकिस्तान फैंस होंगे वहां पे। मेजॉरिटी पाकिस्तान फैंस हैं, ग्रीन स्टैंड्स फिल, 25,000 plus spectators on a Monday. So cricket is healthy, well and healthy in Australia. लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तानी फैंस थे। अपना यार अमार ज़हीर क्या होता है? अमार ज़हीर the UNICEF का champion. I was really happy for him. उसके तो पैसे पूरे वसूल हुए हैं. Took his kids as well. By the way, अमार ज़हीर is a JAANI of the podcast.
जिसके साथ मैं और साथ खेल चुके हैं टेप बॉल क्रिकेट. बहुत तेज है यार, लेफ्ट आर्म कमीना किस्म का Mitchell Starc. Yeah. I mean, if he was young and everything, I would suggest someone to, take a look at him. PSL. Yeah. But Amar Zahir, probably like late 30s, right? I don't know why we're guessing his age at the podcast right now. लेकिन अब नहीं खेल सकता वो. We're his favorite boy band, as per his own admission, right? So I'm happy for him. Electric crowd tha. Rauf was feeding off of it. वो जो एक phase of play था ना, I feel like every cricket enthusiast would have enjoyed it, sure. लेकिन उस वक्त फीलिंग ये भी आ रही थी कि शायद पाकिस्तान ले ही जाए. लेकर जा सकता था पाकिस्तान. वो तो पैट कमिंस खड़ा हुआ है ना वहाँ पे भाई. कमिंस पे क्या लेट के आए, अभी आ जाओ. चलो कमिंस पे आ जाओ. फर्स्ट विद द बॉल ही वाज वेरी गुड. ठीक है, 2 for 39. वो जो कामी जी को उसने किया ना बाउंस आउट. कामी जी को तो थोड़ा जलील कर दिया. और ये शॉर्ट बॉल वाले मसले पाकिस्तान के बैटर्स को बचपन से हैं. और क्या कामी जी और सलमान अली आगा शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं. दोनों का डर था. साउथ शकील जो जिसकी रिप्लेसमेंट है कामरान गुलाम, उसका भी यही डर है अभी भी. इन दोनों का भी है, बिकॉज वी वर बोथ काइंड ऑफ इफी ऑन कामरान गुलाम व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग on bouncy tracks, Australian tracks, and also limited overs cricket to a certain extent, right? I don't know, शायद मतलब अटैकिंग माइंडसेट के साथ आया था बॉल. he was taking on the bowlers, right? और वो थोड़ी उंगल भी ले रहा था Cummins के साथ. बाद में he was so chirpy at short cover as well. I love that. I really like Kamran Ghulam. Kami जी ये वाली चीजें बंद नहीं करनी, हमें बड़ी पसंद है. बट यस वो he showed his vulnerability versus the short stuff, right? Chin music आया, he could have ducked it honestly, but he didn't, and glove कर दी कीपर को. सलमान अली आगा सिमिलर स्टोरी, शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ. और ये तो हमें किसी भी like novice को भी, you don't have to be an expert to know कि Pakistan will potentially struggle. All Asian sides, honestly, will struggle versus the short ball in these conditions. So that was a thing. But back to Pat Cummins, 2 for 39 with the ball, and then an unbeaten 32 of 31 deliveries. He is a finisher supreme at this point, right? In quick succession ही मैं तुम्हें 4 instances गिनवा देता हूँ. सही है. Edgbaston Test Ashes वाला, Cummins खड़ा था, जिता गया. ठीक है. उसके बाद यार अफगानिस्तान वाला ODI वर्ल्ड कप वाला, मैक्सवेल वाला जो मैच था. ठीक है. Bulk of the work was done by Glenn Maxwell, but Cummins खड़ा था. He put a price on his wicket. He did not give it away. और ये बंदा छक्के भी मार लेते हैं और ब्लॉक भी कर लेते हैं. आज भी यार ब्लॉक कर रहा था ना, उसको पता था कि इनके बॉलरों के ओवर मुक जाने, इनको निकाल दो. So smart, he's very very smart. And then South Africa के खिलाफ यार ODI World Cup semi-final, him and Starc were the ones at the end. आज भी him and Starc were the ones at the end. And Australia bats really deep, man. अगर आपका 10 पे Starc आ रहा है और शॉन एबट ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, छक्के छक्के वो भी मार लेता है. So I mean Pat Cummins has made a habit out of this. He has to be spoken of as a great finisher because he soaks in that pressure and he plays according to the situation. Clutch. Absolutely, he is clutch. और मैंने तो पहले ही लिख दिया था कि we all know how the story ends. Cummins खड़ा रहेगा एंड में और वो जिता देगा. And he went on and did just that. So credit to him, man. किसी ने ये भी लिखा हुआ था मेरे ट्वीट पे कि in his debut test match he was there at the end. It's that test जिसमें बहुत विकेटें गिर रही थी. याद है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का? विकेटों पे विकेटें गिर रही थी. एक दिन में कोई 17 विकेटें इस तरह कुछ गिर गई थी. या So he was there at the end in that game as well. So खैर वो तो एक पुरानी इंस्टेंस हो गई. These are all very recent and he has been captain in all of them. Right? So he shoulders that responsibility as captain as well. He is probably the best number 9 batter out there. नहीं है इससे बेहतर कोई. मुझे तो नहीं दिमाग में आ रहा यार. I'm one of the best captains in the world, man. I was feeling more secure about Pat Cummins than the likes of Sean Abbott. And even अगर कोई बैटर भी खड़ा होता ना, मैं कहता कि यार Cummins जब तक खड़ा है ना. Aaron Hardy, right? Good batter. He is very handy cricketer. बल्कि Jared rates him very highly. लेकिन Cummins जो है उसका जो है ना एक क्लच लेवल, that's another level, bro. He is something else. And all of these instances जो हमने गिनी है, these are all finishes with the bat. It's not even his primary role, right? And I do feel like captaincy has a bit to do with this, Sadi. वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करता है शोल्डर. बिल्कुल. एंड ही इज अ चीकी गाय. ही प्लेज ईच बॉल एज इट कम्स. ज्यादा आगे के नहीं सोचता वो. एंड एप्लीकेशन कमाल है भाई बॉय की. ही वाज सो कंफर्टेबल आउट देयर. ये थोड़ी था कि एजी हुआ था कमिंस और सर्वाइव कर रहा था. नहीं, ही वाज कंफर्टेबल आराम से. ही वाज कंप्लीटली बिल्कुल भी ट्रबल नहीं हुआ वो इन हिज जोन. और उसने कहा कि हाँ भाई
टेंशन नहीं लेनी, मैं जिता दूंगा, और वो करता है बार बार. सो यू नो दाद देनी बनती है. बन रहा था, आराम से चौका निकाला. I mean, I know Mitch Starc bagged the Player of the Match award, but Pat Cummins was a fantastic candidate as well. Some people would have given it to him. I would have given it to him. Yeah. Obviously not taking anything away from Mitch Starc. Look, three for 33 with the ball. ठीक है, और आते सारी टोन सेट कर दी, removed both Pakistan openers, और फिर बाद में जाकर शीनो को भी क्लीन अप कर दिया. When Shino was batting all right, right? He was batting all right, अच्छा खेल रहा था. पाकिस्तान के ओपनर्स को आउट करना है. हाँ, मगर आप एकदम से ऑपोजिशन टीम को बैकफुट पे ले आते हो जब आप दोनों ओपनर्स दस्ती फारे कर देते हो. और स्टार्क ने मतलब लुक, द साइम अयूब डिलीवरी वाज अ गुड वन. It was a good one. Abdullah should have just done better leaving that ball, I suppose. I don't even know. क्या ही बोले. But you know what? Mitch Starc has to be spoken of as an ODI GOAT at this point. He is an ODI GOAT. मेरे ख्याल से उसका बेस्ट फॉर्मेट है, इस पे कोई दो राय नहीं है. सादी, आओ तुमसे एक जबरदस्त किस्म का मुश्किल सवाल. Oh my God. बताओ top 5 bowlers in ODI cricket of all time. You'd throw him in somewhere, but where? Because you've got the likes of Waz, you've got the likes of Glenn McGrath, right? वो दोनों तो हैं top 5 पे. जोल गार्नर की इकोनॉमी कोई 2 की थी, लंबा भी था. हाँ था तो सही, लेकिन जोल गार्नर को मैंने ज्यादा देखा नहीं. ठीक है, बट वी ऑल नो कि यू नो 7 फुट पता नहीं क्या उसके ऊपर, आई डोंट नो एग्जैक्ट हाइट, बट ही वाज व्हाट बिग बर्ड कहते थे ना उसे. सो व्हेनेवर आई स्पीक टू जैरेड अबाउट दिस, ही ऑलवेज थ्रोज इन जोल गार्नर्स नेम, इवन इन ओडीआई क्रिकेट, राइट? क्योंकि इकोनॉमी वाज ऑफ नथिंग. सही है, सो यू गॉट दोस 3 गाइस. इकोनॉमी यूजुअली 3.5 तक ही चल रही है. एराज वाला सीन भी इसके अंदर थोड़ा सा है अनडाउटेडली. आई डोंट नो मैन, वकार हैज टू बी देयर. और कौन है? बुमराह अभी नहीं. हाँ, जरा खत्म होने दो करियर. मगर स्टार्क आई फील इज ऑलरेडी देयर. इफ नॉट टॉप 5 तो 6 होगा, मगर नहीं यार, होना चाहिए टॉप 5. और कौन है? उसने कोई रिकॉर्ड भी तोड़ा है आज. ही इज लाइक फास्टेस्ट टू 100 ओडीआई विकेट्स इन ऑस्ट्रेलिया. ब्रेट ली का रिकॉर्ड तोड़ा उसने. वो तो खैर कोई भी आप लगा दो उसके ऊपर, देख लेते हैं यार. और कौन होंगे ओडीआई ग्रेट बॉलर्स? लुक, विकेट टैली पे जाओगे तो तुम्हें वैज और वकार ऊपर ही मिलेंगे. मिगरा को जिसने देखा है उसको हमेशा डालेगा इसके अंदर. मिगरा तो आएगा, 100% आएगा. आई नो मैन, और नहीं आ रहे मेरे ज़हन में. ही हैज टू मेक टॉप 5, राइट? मे बी. या जोल गार्नर की वजह अगर ऑल टाइम आईसीसी ओडीआई बॉलर रैंकिंग्स पे जाए ना, तो ही इज एट the top. Well, there you have it, right? Richard Hadley bhi hai. And Saadi, based on what we've seen, what little we've seen of Mohammad Irfan, right? Peak Mohammad Irfan. We know that his height would have troubled everyone. तो वो मुश्किल ही होता, हर एरा में मुश्किल होता भाई. नहीं, जोल गार्नर होता, बेशक होता. मेरा सिर्फ आर्गुमेंट ये था कि मैंने उससे ज्यादा देखा नहीं हुआ. नहीं, that's fair. मैंने भी हाइलाइट्स ही देखी हुई है, जो यू नो वो भी थोड़ी देखी. फायर इन बेबीलोन वगैरह सारा देखा है. यू नो एवरीवन शुड वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री, बाय द वे. इफ यू हैवंट, गो वॉच फायर इन बेबीलोन राइट आफ्टर दिस पॉडकास्ट. जरूरी है पूरा देखना एंड तक, उसके बाद पूरा एंड तक. ठीक है. सो या स्टार्क और कमिंस, 2 सुपरस्टार क्रिकेटर्स. यू नो अच्छा वार्म अप मिल गया उनको. बीजीटी आ रही है. हाँ, परफेक्ट वार्म अप. और पता है चैंपियंस ट्रॉफी भी दोनों खेलेंगे. सो दिस वाज अ गुड टाइम टू काइंड ऑफ रीकैलिब्रेट इन द ओडीआई फॉर्मेट. 3 ओडीआई खेलो, उसके बाद जाके टेस्ट. They were they playing the England series? Cummins wasn't, I guess. I can't remember. Hazelwood मैंने देखा था, I'm pretty sure. और Starc शायद एक में खेला था. हाँ, एक आधा ही खेला होगा. But you know, it's quite nice that Australia are playing so many first string players. क्योंकि उससे आपकी भी क्रिकेट पे ज्यादा चैलेंज होती है. Obviously. And I mean, those two guys would make many. खैर, Cummins maybe not an all-time ODI great. All-time, लेकिन करंट में तो आता है. मगर Starc would be a very good shout. A lot of people might have Waz over him. I don't even know where I stand on that, honestly. नहीं, I would. Waz था. Waz ठीक है, तो yeah. आप बताओ हमें top 5 ODI bowlers of all time. We've thrown some names here. Waz, Starkey, Joel Garner, Glenn McGrath. has to be Wacar is potentially in the mix. Shebi को भी मत भूलें. लेकिन all time में नहीं आता. हाँ, उतने numbers नहीं है. उस तरह तो फिर Ambrose Walsh भी हैं. लेकिन उनका क्या था ODI रिकॉर्ड? उतना इंप्रेसिव नहीं था जितना उनका टेस्ट रिकॉर्ड था. खैर, you guys let us know in the comment section below. We'll be very keen to know what you have to say. और हम शायद किसी को शाउट आउट भी दें. डेल स्टेन, लेकिन ओडीआई नहीं, स्टेन को गिनना तो पड़ेगा. नहीं, टेस्ट में तो मैं 100% नहीं, स्टेन इज राइट अप देयर एज वेल ब्रो. तुम्हें याद है वो इंडिया को जो मैच मारा था 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में? इंडिया हैड प्रीटी मच बेरिड दैट गेम, और एंड में आकर इसने सारी विकेटें निकाल दी थी. So yeah, I mean, lots of contenders. I mean, Shane Bond is another rogue pick. बहुत छोटा, right? Like वही छोटे करियर आ जाते हैं ना. छोटा करियर. बुमराह भी मतलब eventually probably will end up somewhere close to these. करियर एंड होने तो फिर मैं बुमराह को बोलूँगी कि थोड़े और ODI होने. ज़्यादा जरा डाइग्रेशन हो गई है, but Mitch Starc well bowled and he showed his pedigree, man. आकर उसने, और हमें यही डर था कि ये दोनों स्टार्क के खिलाफ उड़ जाएंगे.
और वही हुआ। अच्छा अपने बैटिंग पे आ जाएं यार, अपनी बैटिंग पे आ जाएं, अपनी फौरी बैटिंग तौर पे बॉलिंग पे नहीं आना पहले। नहीं पहले साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक को डिस्कस कर लो। अच्छा चलो आ जाओ फिर। उससे पहले आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान सिर्फ बुरा खेले, एप्लीकेशन नहीं थी बैटर्स बिल्कुल नहीं थी, नो डाउट, बट इट वाज ए गुड टॉस टू विन फॉर पैट कमिंस, ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी, एंड सरप्राइजिंगली पाकिस्तान didn't go for a fifth bowler at all. Your fifth bowler was a combination of Saim, Salman and Kami G. यही थे। And Babar. And I suppose Babar 10 ओवर आपने इन लोगों से निकलवाने थे, which is not a very wise thing to do. I know कि end में didn't matter. लेकिन अगर पहली आपकी आ जाती बॉलिंग, क्या करते? कुछ ना कुछ करना पड़ता और आपको निकालने पड़ते यार ये कुछ चेंज करना पड़ेगा। Yeah, you're gonna have to fit अराफात मिन्हास या आमिर जमाल। At this moment अगर नसीम इंजर्ड है तो probably आमिर जमाल उसकी जगह आ जाएगा, and then you need to bring in अराफात मिन्हास। I feel like you do. कामी जी में भी कामी जी को थोड़ी और बॉलिंग करानी पड़ेगी नेट्स में फिर, क्योंकि वो प्राइमरली एज अ बैटर ही खेल रहे। बट या दैट फिफ्थ बॉलर वाज अ कंसर्न, बट दैट सेड यू नो यहाँ पे पाकिस्तान के 240 होते तो जीत जाता वो मैच, ठीक है। दैट वुड हैव बीन अ प्रीटी डिसेंट स्कोर ऑन दिस ट्रैक, बिकॉज बैटिंग में यार विकेट वाज अ बिट टू पेस्ड, ठीक है। स्टीव स्मिथ ने भी बाद में नहीं वाज कुछ बॉलें बैठी हुई हैं, हाँ जैसे बाबर की थोड़ी सी बैठी है, लेकिन थोड़ी सी बैठी थी। वहां पे भी मैं कहूं बाबर की गलती पता है क्या है, बैकफुट पे तो खेला, लेकिन इतना अरसा उसने एडम जैम्पा को बॉलिंग करते हुए देखा है, खेला है, और पता है कि उसका स्लाइडर जो है वो एकदम तेज आता है और थोड़ा नीचे आता है। We'll come to Babar. I agree with you. And plus, I kind of snoozed during that dismissal. ठीक है। मैं बिस्तर में लेट कर देख रहा था अपना मैच, और जिस तरह की बैटिंग चल रही थी मैंने वक्फों में देखी है पहली इनिंग्स, काफी देखी है, ऐसी बात नहीं है, मगर बाबर का डिसमिसल मैंने मिस किया। बट एवरीवन आई हैव स्पोकन टू एंड व्हेन आई हैव सीन द हाइलाइट्स इट इज क्वाइट एविडेंट कि यार फ्रंट फुट पे खेला था बेहतर होती, बैक फुट पे ना जाता। मुझे समझ नहीं आई। बट चलो यार, आई विल से दिस कि यार 37 उसने बनाए हैं, ही वाज आल्सो लुकिंग टू टेक द बॉलर्स ऑन, he was playing positive cricket, he was looking good out there. That's important, right Sadi? He was the most comfortable batter on this pitch पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वही brain fade moments और जैसे ही स्पिनर आता है पता नहीं क्या हो जाता है, हाथ कांपने लग जाते हैं, I don't know what happens. I mean Zampa पहले भी इसको आउट कर चुका है, you know it's not the first time we're seeing this. Zampa ने तो खाता तो वो रिजवान को 4 आउट किए हैं, 64 रन्स का, something like that. Yeah, I mean look, एडम जैम्पा इज एन एलीट ओडीआई स्पिनर, ये नहीं कह रहे कि उससे क्यों आउट हो गए हो, नहीं, मगर बात ये कि आपने काफी खेल लिया एडम जैम्पा। यार देखो एडम जैम्पा अगर आपको अच्छी बॉल करवा के आउट करें ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन दिस मुझे लगा ऐसे कि बाबर ने रीड ही नहीं की, हालांकि वो इतनी मुश्किल बॉल नहीं थी। आई थिंक ही प्रॉब्ली मिसजज्ड द लेंथ ऑफ इट, या यू नो आई मीन लुक, मतलब अगर आप इतना अच्छा खेलो और यू हैव गॉट योर आई सेट, एंड ये नहीं है, he did, he had his eyes set, हाँ ये नहीं है कि आप पहले ओवर में आके हो गए, मैं फिर वहां पे बेनिडिक्ट ऑफ द फाउट दे दूं मैं, लेकिन जब आप सेट हो और आपको पता है अब एडम जैम्पा यही करेगा, फिर भी आप ये कर रहे हो, that's not it. I understand that the dismissal was a disappointing one, and you were very right to highlight it as well. जितनी डेप्थ में तुमने किया है, मैं कह रहा हूँ ये बातें बिल्कुल ठीक है, but you know positives इसमें ये देखो कि he looked really comfortable, as you said, the most comfortable batter out there, at least top order batsman. So ये वो तो आप comfortably कह सकते हो, नसीम को निकाल के, नसीम को निकाल दो, और मतलब इरफान नियाजी और शाहीन भी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो you can make a case that the lower order was better, right, than the top order. It was undoubtedly better. But look, he looked comfortable out there. This is a guy who is probably mentally cooked. अब तो मुझे लगता है इजी लग रहा है, थोड़ा इजी हो गया होगा, हंसियां निकल रही थी उसकी बॉडी लैंग्वेज। मगर अब ये देखो ना कि जितना बुरा इसका टेस्ट स्लंप गया और जिस तरह टीम से ड्रॉप हुए, उसके बाद आप पहली इनिंग्स आकर इस तरह की खेलो, इट्स नॉट द बेस्ट, 37 रन्स से ज्यादा आप एक्सपेक्ट करते हो बाबर से, बट देयर आर सम पॉजिटिव्स इन दिस। और अभी ये सारा जो एक मजाक बनाया हुआ था, लोग कंप्लेन करी जा रहे थे कि यार क्यों उसने बैट दी अपना एमसीजी को, और यार उसने तो नहीं आइडिया बनाया होना ना कि मैं जाकर अपना बैट देता हूं। इफ द एमसीजी, you know, one of the homes of cricket, Lords and MCG are the biggest stadiums इस मामले में, और वो आपकी अपने prestigious long room में आपका बैट डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, भले आपने कोई रन्स ना भी किया उस बैट से शादी, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ओ मगर 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल में तो रन्स नहीं थे बाबर के, यार कौन बंदा मना करेगा, मैं तो ना करूं, I would do it 10 times out of 10. I would want Babar to do it 10 times out of 10. और लोग कह रहे थे कि you know, this gets to his head and he is out of form and the timing could have been better, और उसको decline कर देना चाहिए था। यार I can somewhat understand where this concern is stemming from. मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ, मगर
थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लो, यूज हाफ अ ब्रेन सेल. लाइक इट्स अ बिग ऑनर कि आपको इतना बड़ा ग्राउंड आकर कह रहा है कि यार हमने आपका बैट डिस्प्ले करना है लॉन्ग रूम में. यू डू इट एवरी सिंगल टाइम. 10 times out of 10. I don't think इब्राहिम बदीस ने ये फैसिलिटेट किया होगा. इतनी उसकी पहुंच होती तो सब कुछ यार अपनी चीजें भिजवाओ बदीस भाई को, वो लगवा दें हम MCG के लॉन्ग रूम में. उन लोगों ने इस तरह की कोई इनिशिएटिव ली होनी है ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने. सही है. एंड या MCG ने ली होनी है. एब्सोल्युटली. You know, so I saw nothing wrong with that. I think हमारी कॉम बहुत ही ज्यादा ट्रिगर हैप्पी हो गई है. सही है. और सही है यार, एंड में इंसान है वो. किसी भी प्लेयर को, बाबर को छोड़ो यार, कामी जी का बैट मांग लिया होता तो उसको भी जाना चाहिए था. ठीक है, किसी का भी. अच्छा, मजे की बात है. So stupid man. जैद बाबर खान नहीं है. हाँ, अपना पाक पैशन वाला. मेरा फॉर्मर कॉलीग एट ग्रासरूट्स क्रिकेट. अब पाक पैशन में आ गया. एजाज के साथ काम कर रहा है. उधर स्पोर्ट्स साइड के साथ भी काम कर रहा है. अच्छा, उनके साथ भी काम कर रहा है. गुड ऑन हिम. गुड ऑन यू. जैद हासिल करते रहो. हाँ, उसने ये बात की थी जो कि मुझे बड़ी फिट लगी कि सारे बाबर को कह रहे हैं कि बाबर का बैट क्यों रखा हुआ है. वो लारा का बैट भी रखा हुआ है, लेकिन लारा का रिकॉर्ड एट MCG isn't that great. His record in MCG अभी मैंने खोल के दिखा रहा है, वेरीफाई कर रहा हूँ ना कि सही बात भी की. 20 innings में he has scored 750s. He has an average of 30. Yeah, so it's not stellar. 0-100. Yeah. बैट तो रखा. लारा से कंपेयर नहीं कर रहा मैं बाबर को, जस्ट बाय द वे. आप लोगों से ये हजम नहीं हो रहा कि ऑस्ट्रेलिया अभी तक रेट करता है बाबर आजम को. यही नजर आ रहा है मुझे तो. And I can, like I said earlier, I can understand where the concern is stemming from. ठीक है, but at this moment in time मैं भी नहीं बाबर को रेट कर रहा. लेकिन इतना नहीं कर रहे हम लोग भी. लेकिन अगर वो आके इरफान खान न्याजी को भी बोले ना कि बैट रख, और वो रखते तो मैं खुश ही होऊंगा उसके लिए. इतनी क्यों आपकी जल रही है यार? फोटो ऑप ही है ना यार. व्हाट्स द बिग डील? बाबर को आइडिया है कि उससे रन्स नहीं हो रहे. आई एम श्योर दैट ही इज फोकस्ड टुवर्ड्स दैट. एंड आई नो उससे बहुत बेहतर बैटर्स हैं MCG में जो डिजर्व करते हैं. जब वो आएंगे उनका भी रख देंगे यार. उनकी मर्जी है, हमारा क्या लेना. उनकी मर्जी है ना. हमारा क्या लेना देना. ये थोड़ी कि MCG को इब्राहिम बदीस ने बोला होना कि यार ये कर दो. वो कौन सी कोई इतनी बड़ी चीज है कि उसकी से पे लगेंगी चीजें यहाँ पे. और अगर उसने रिक्वेस्ट भी डाली और उन्होंने एक्सेप्ट की हो तो उसमें भी मुझे कोई बड़ी बात नहीं नजर आती. बाबर कहां से आ गया? Why do you guys blow everything out of proportion to the point where it gets so fucking toxic कि आपका मूड ही खराब हो जाता है यार. इजी हो जाओ, सांस लो. कोई जमीन या आसमान नहीं टूट पड़ा, यहाँ से बैट ही मांगे बाबर का यार. एक आधी तस्वीर खींच ली है, वो डिस्प्ले करेंगे बैट अपना लॉन्ग रूम में, उसको म्यूजियम में लगा होगा. आपको तो इस पे इनडिफरेंट होना चाहिए. इफ एनीथिंग थोड़ा फखर फील होना चाहिए. फखर की बात भी करनी है यार. एकदम से दिमाग में फखर आ गया. क्यों मैंने फखर का पॉइंट छेड़ दिया. बट या आई मीन दिस इज नो बिग डील मैन. किसी की खुशी में शामिल हो जाया करें बजाय कि या अगर नहीं खुश हो रहे तो बस छोड़ दो. हाँ. एंड जिस तरह मैं इंडिफरेंट था. ओके, गुड, ग्रेट. I saw some proper fights breaking out on Twitter on this. मैं तो वेकेशन पे था यार. मैं तो अपनी गर्ल को मिलने गया था, शेरवानी के साइज देने गया था. मैंने बीच में देखा, मैंने कहा नहीं, I must chime in. I have to. अच्छा किया था तुमने? मैंने नहीं बोला. मैंने किया था chime in भाई. कौन ना करे. इतनी क्या बड़ी बात हो गई है. जी पागल वाली गुफ्तगू. Honestly, lunacy, stupidity doesn't make sense. क्रिकेट की अगर बात करनी है, हाँ बाबर नहीं अच्छा खेल रहा. Yeah, let's talk about that. नहीं अच्छा खेल रहा. नहीं क्या हो गया यार? बैट ही मांगे. खैर, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हमने इस पे. आओ पाकिस्तान की बैटिंग पे. And I want to talk about approach. Right, Pakistan got to their 100 in the 27th over. Yeah. Australia got to their 100 in the 15th over. Australia chased this target down in 33.3 overs. देखो, विकेटें ही एक तरीका थी आपका मैच जीतने के लिए. सही है. अगर वो आपकी अप्रोच से खेलते तो शायद कोई और भी तरीके होते. ऐसा ही है ना. सो आई फील लाइक पाकिस्तान नीड्स टू रेक्टिफाई दिस. लुक, आई एम नॉट सेइंग इट वाज इजी गोइंग आउट देयर. ठीक है, दे वर बॉलिंग वेल, द कंडीशंस वर आल्सो टफ यार, लेकिन एंड दे वर फॉरेन. ये भी मैं मानता हूं. बट एक जनरल अप्रोच होती है ना आपकी, वेयर यू आर लुकिंग फॉर रन्स एंड यू आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द पावर प्ले. दैट वाज अगेन मिसिंग. मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूं, टिमिडनेस. इट इज टिमिड. क्यों इतने कंजर्वेटिव हो अपनी अप्रोच में यार? गो आउट एंड प्ले विद फ्रीडम. ऑल्सो इट्स 2024. यू गाइज हैव स्क्रूड अप इनफ ऑलरेडी. नो वन हैज एनी एक्सपेक्टेशंस पर से. गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ मैन. ट्राई टू टेक दैट अर्ली एडवांटेज. ऑस्ट्रेलिया ने यार शुरू में रन्स किए, तेज रन्स किए, एंड में उनके काम आए. दे वर नेवर स्ट्रेस्ड अबाउट रन रेट एवर. ऑनेस्टली अगर वो थोड़ा स्लो खेल रहे होते और फिर ये कमबैक मारते तो कोई पता नहीं. अगर वो भी 27th ओवर में 100 करते तो आप कहते चलो यार शायद. इवन तो आपके पास फिफ्थ बॉलर था नहीं. बट रिजवान ने वो फैसला कर लिया था 40 ओवर्स ऑफ पेस एंड इंशाल्लाह. नहीं वो बात ठीक थी उसकी. नहीं, आई एग्री विद दैट मूव. मैं तो चाह रहा था कि ये करे, क्योंकि 50 ओवर तक गेम जानी नहीं जानी थी. या तो आप 40 ओवर्स में उन्हें ऑल आउट कर लोगे, या तो वो चेस कर लेंगे. एब्सोल्युटली. सो दैट वाज अ करेक्ट प्लॉय आई फील. बट यू नो व्हाट, ये इस मैच में स्पेसिफिकली चल रहा था. आगे जरूरी नहीं चले. आपको वो फिफ्थ बॉलर आकर काट सकता है. एनीवे,
I wasn't happy at all with the approach. ठीक है, Not at अब्दुल्ला all. शफीक ने एंड में 12 रन किए 26 बॉलों में, और वो किस तरह आउट भी लीव करते हुए हुए। किस तरह इससे तो बेहतर है छक्का मारते भी आउट हो जाओ। यार अब्दुल्ला का वही मसला है भाई, बैट जहां से आता है ना उसका, वहीं पे रुक गया था इस दफा वहां रुक गया, आउट हो गया वो। क्या ठीक है, था? सो आई ऑल्सो विल स्ट्रेस अगेन ऑन द फैक्ट दैट पाकिस्तान डिडंट बैट आउट देयर ओवर्स, another 20 runs even over here could have helped. could have helped. दो जो डिसमिसल्स थे ना, मुझे सबसे ज्यादा जो तप चढ़ी थी, एक अब्दुल्ला वाला था और एक रिजवान वाला था। यार रिजवान भाई सेट हो गए हो आप, यू प्लेड 70 डिलीवरीज, आपका 44 स्कोर है, मार्नस से आप आउट नहीं हो सकते, दैट्स अनएक्सेप्टेबल। जिस तरह आउट हुए यार, मार्नस वाज स्मार्ट, मार्नस को पता था एक और स्वीप आएगी, पहले मार लिया था उसने चौका, उसने थोड़ी सी पीछे की और ऑफ स्टंप पे डाल दी, वहां से भी स्वीप मारे हुए यार, क्या था ये? बैट को लगी, इट वाज अ प्रीमेडिटेटेड शॉट, बैट को लगी, हेलमेट को लगी, कैच, that was stupid. Yeah, and plus you know Rizwan is the captain now, so we expect him to kind of understand कि किस तरह pace करनी है innings, and he wasn't pacing it well. और Not at all. If you've dug in, now you have to deliver. Catch up knock का साथ ही यही तो मसला है। आप आउट हो जाओ तो बुरा नॉक है, फिर वो बहुत बुरा नॉक नहीं है, फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव में डाल देते हो। Still the highest scorer for Pakistan. हाँ, 44, but of 71. यार इतना गंदा खेल रहा था ना वो शुरू में, मतलब उससे तो रीड ही नहीं हो रही थी। उसके बाद मतलब वहां पे एक्चुअली मोमेंटम जो किल किया है वो रिजवान ने किया, ठीक है ना। बाबर ठीक खेल रहा था उस वक्त, रिजवान ने मोमेंटम किल किया, बाबर भी आउट हो गया, तो मोमेंटम और किल होता ही गया। देन उसने थोड़ी सी बहुत खेलना, जिस तरह वो खेलता है यार, ग्रिटी इनिंग्स होती है उसकी। आई नो इट्स नॉट pleasing on the eye. Yeah, but sometimes it is, and sometimes it is. You know, like look, Rizwan will take his chances, and clearly he identified Marnus as someone जिस पे चांस लेगा, मगर यार आ गया एक चौका आ गया था ना। मसला ये भी नहीं है, हाँ चौका आया था। मुझे मसला ये नहीं है कि वो चौके की ट्राई कर रहा था, करे, लेकिन सही शॉट मारे ना, शॉट सिलेक्शन इतनी गंदी थी। It's just that you're the captain, Marnus is a part-time bowler and you are required out there. ठीक है, अगर अब आपने फैसला कर दिया you're going to dig in and cash in later, then it is imperative that you do cash in later, and he didn't, which is why this is a poor knock at the end of the day. हाँ, मुझे the mode of dismissal से इशू है। सही इशू है। अगर वहां पे वो मारना चाह रहा था, ठीक है, आई एग्री, अप्रोच ठीक है, लेकिन शॉट क्या मार रहे हो यार? Could use his feet, you know, या खड़े खड़े ऑफ साइड पे खेल दो, या चलो रिवर्स ट्राई कर लो अगर बॉल ऑफ स्टंप पे। आई डोंट थिंक उसे लगता। हाँ, वैसे उसको तो नहीं आती रिवर्स खेलनी, बट आइदर वे आई फील दैट यू नो, look, if he scores 64 over here, regardless of how many deliveries he faces, he gives Pakistan a better chance to win the game. And you know, कंडीशंस मुश्किल हैं, सब कुछ मान लिया, मगर अब अगर आपने इन्वेस्ट किया है, टाइम स्पेंड किया क्रीज पे, तो यू हैव टू मेक इट काउंट। यू हैव टू मेक इट, या एंड डिसमिसल वर्सेस अ पार्ट टाइम बॉलर डज नॉट लुक गुड ऑन योर रैप शीट, नॉट एट ऑल। या सो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। खैर दूसरी साइड पे Naseem Shah's lower order blitz saved you. He was probably our best batter out there. Tons of blemishes. उसने Zampa को लेपे हैं, 6-4-6 कुत्ते छक्के मारे हैं उसने। He scored a very crucial 40. This was his highest ever score in any format. ठीक है, 40 नहीं किया उसने पहले, but he gets you these clutch runs consistently. वो वहाँ पे नीचे इम्पैक्ट दे जाता है। चलो इस मैच में बॉलिंग में यार मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, 7.2 ओवर्स में 1 for 39 थे ना, बीच में he was getting that ball to talk a lot, but he was quite uncharacteristically wavered. Inconsistent. हाँ. Inconsistent. And which is not something you expect from Naseem Shah. He is very accurate. Very accurate. तो कुछ जगह पे width दे गया. That's because of his fitness. मानो या ना मानो. नहीं मैं मानो. नहीं तो मैं refute नहीं कर रहा. है fitness issue. Naseem Shah तो नजर आया. हाँ, देख लो ना. 7.2 overs करवा सका सिर्फ. यार, he needs to get serious now. They need to figure out a way to best utilize him because clearly he is injury prone. यार देखो, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप उसको देखते हो ना तो you can see कि he's put on weight. Yeah, I don't know much about that. नहीं नजर आता है bro. काफी लोग ये बात कर रहे हैं, but like you know his pace was fine. He was bowling quicker than Shaheen. Look, I was just a bit shocked to see कि यार नसीम इतनी विड्थ दे रहा है, नसीम लेग साइड के ऊपर बहुत जा रहा है, लाइक टांगों पे बॉलिंग करा रहा है। 17 तो वाइड कराई हैं। हाँ वाइड, हाँ पाकिस्तान बोल्ड 17 वाइड्स बाय द वे, सो दे कुड हैव बीन मोर डिसिप्लिन डेफिनेटली। इसमें मैं ये बोलूंगा कुछ ऐसी वाइड्स थी जो बाउंसरों पे हुई हैं, उनको मैं माफ कर देता हूँ, ठीक है, बट डाउन द लेग साइड वाइड्स यार आपको सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बोल्ड लाइक 3
हाँ. right? To compare. 14 रन का डिफरेंस आ गया. That indiscipline was there for everyone to see, and Naseem का यही था यार, ठीक है, I love these runs. They are equal to gold dust. हाँ. कमाल, आपने 40 मार दिए, टीम 200 तक पहुंच गई, और सिर्फ वो नहीं, I felt like वो बेचारा स्लिप हो गया इरफान नियाजी, वरना वो अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छा खेला, ठीक है, और शीनो अच्छा खेल रहा था, और स्टार्क पड़ जाता है, आपको तो पड़ जाता है, but these guys in the lower order, they kind of made the top order batters look a bit silly. अब देखो ना, शाहीन और नसीम का रोल नहीं है ये, तो वो एक रन भी करें तो वो पॉजिटिव है अगर एक बॉल पे करें, बिल्कुल ठीक है ना, और उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दे दिया था आपको, जो 204 तक आप 3 तक पहुंचे हो आप, वो इनकी वजह से, बिल्कुल इनकी वजह से, वरना क्या 150 भी नहीं करना था यार, करीब भी नहीं पहुंचना था, 7,416 थे आई, स्पेशली आफ्टर दोज शॉर्ट बॉल्स, राइट, जब कामी जी और सलमान अली आगा शॉर्ट बॉल पे आउट हुए, मैंने कहा ओह दिस इज गोइंग टू बी द रेस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट फॉर दिस सीरीज, वी हैव सीन दिस मूवी बिफोर, वी आर अबाउट टू सी इट अगेन, ठीक है, एंड दोज टू गाइज नीड टू काइंड ऑफ गो इनटू द नेट्स, और उनको कहना चाहिए कि ये बॉलिंग मशीन बाउंसर पे सेट कर दो और तुम डक कर दो, कोई मसला नहीं, डक कर दो यार, कोई नो टेंशन, जितनी बाउंसर है 6 की 6 कोई आपका शायद अगर व्हील हाउस हो जिसके अंदर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो हुक करने के लिए या पुल करने के लिए, गो फॉर दैट शॉट, बट ऑलवेज नो कि किस लेंथ पे हमने डक करना, ठीक है, दिस नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड स्पेशली फॉर दोस टू गाइज बिकॉज़ दे डू स्ट्रगल वर्सेस पेस. यार यही करते हो ना आप, जो आपके, अगर आप अपने वीक पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में नहीं कन्वर्ट कर सकते तो उन वीक पॉइंट्स को निगेट तो कर सकते हो ना, कि एटलीस्ट हम इस पे विकेट ना दें, खत्म कर दो, वो वीक पॉइंट नहीं है आप, बिल्कुल स्ट्रेंथ भी नहीं है लेकिन कुछ भी नहीं है, so yeah, like, आउट नहीं करोगे मुझे इस बॉल पे. If we are to sum things up in Pakistan's batting, look, साइम को थोड़ा एक्सक्यूज करता हूँ, got a good one, Starc है, कोई बच्चा नहीं, इनसाइड एज होगी यार, नहीं लेकिन हाँ नहीं इतना मजा नहीं आया, बट चलो give him a pass for now. ODI debut, पास नहीं मैं बोंगा, नहीं ODI debut है सादी, पास नहीं दूंगा मैं लाइक चलो NA. No, I'm not talking about passing grade. अच्छा, I'm thinking, अच्छा, हाँ, yeah, give him a pass. Okay, ठीक है, मैंने भी वही दिया. हाँ. So Abdullah not good. Fail. Sluggish innings, very bad dismissal. Fail. Babar Azam looked really good out there, man. Bad dismissal. Yeah, but एक और भी बैट अगर MCG मांगता तो दे दो, जिस मर्जी का मांगता. साय में यू कितना किया उसने आज? क्या 1-2 ही किया? हाँ, बैट मांगते हैं तो दे दो, मैं खुश होऊंगा. दे दो. रिजू यार, you done the hard work and then it was just an unacceptable dismissal. Kami ji और Sal short delivery पे succumb कर गए, and then you got some really good fight from Irfan Niazi, Shino and Simo. Shino and Simo वैसे with the bat जो है आजकल थोड़ा बेहतर कर रहे हैं with the as compared to the anyway, you fought hard to get to 200, that was good, and then you fought really hard with the ball. That does not go on to mask the bad batting at the start. You lost because of your batting. Your bowlers went at full tilt. They got you back in that game, which was a throwback once again to how Pakistan used to win games of cricket, right? Throughout your history. बीच में थोड़ा सा ही पीरियड आया जब आपकी बैटिंग अच्छी थी, बाकी तो नहीं. एक वो एनजी यूसुफ वाला पीरियड था ODIs में, और एक अभी ये थोड़ी देर पहले जब हमारे पास एक ओपनर हुआ करता था. 2 ओपनर हुआ करते थे. इमाम खैर, चलो मैं उसे बायलैटरल्स में गिन लेता हूँ, लेकिन वर्ल्ड कप से नहीं गिनता. लेकिन दूसरा जो भी नहीं चाहिए तुम्हें वर्ल्ड कप, दूसरा जो ओपनर था जो कि probably our most impactful player in ODIs. I feel like there was a Fakhar-sized hole in this team today, and I mean he could have been handy, right? ये नहीं मैं कह रहा कि he would have been handy. He could have, क्योंकि यार वो जिस ब्रांड ही क्रिकेट खेलता है, he would have taken Australia's seamers on at the start. वैसी Starc और फखर की तो वैसी एक वो है. Exactly, उनकी तो rivalry भी है. वो हालांकि Starc had the last laugh in that semi-final in 2021, but Fakhar took him to the cleaners, right? And Fakhar, you know, is also tailor-made for these sort of tracks. उसको सूट करेंगे. मसला ही है ना. ठीक है. So I mean I don't know, they've said कि वो सिर्फ ट्वीट नहीं था और फिटनेस भी थी, मुझे नहीं पता. I don't have no clue कि क्या सीन चल रहा है, but we definitely missed him today. Pakistan missed him 100%. देखो, मुझे अभी तक समझ नहीं, अगर तो फिटनेस इशू नहीं था जो कि काफी लोग कह रहे हैं था, अगर नहीं था तो कोई सेंस ही नहीं बनती कि फखर हमारी ODI टीम में नहीं है. फायदा ये होता है ना यार, अगर ऊपर से चलो 25-30 रन भी कर जाए तो वो टोन सेट कर देगा. कि आपकी टोन सेट होते होते पता नहीं कितना अरसा लग गया. 27 ओवर में तो 100 की है. वो जो टिमिडनेस से तुम्हें मसला है, बहुत ज्यादा, वो फखर के साथ नहीं आती. Yes, he takes a few balls to get set, but then he does attack.
कभी कभार he doesn't. हाँ, कभी कभार he goes and attacks from ball 1. कभी कभार he gets out on ball 1. और यार वो आपका एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसने थोड़ा सा बिग बैश भी खेला है, albeit didn't score a lot of runs in the big bash, but you know he is a proven commodity and this is a series which does somewhat matter क्योंकि आप ज्यादा जाते नहीं ऑस्ट्रेलिया. It rarely ever happens. और आपकी प्रेप है चैंपियंस ट्रॉफी की. बिल्कुल अच्छी खासी प्रेप है and I want to see Fakhar in the Champions Trophy team even though he hasn't even bagged a central contract. Which by the way, Saad, I don't even know what's going on. What's the update? I saw वो अपने कलीम भाई जो हैं, कलीम Collars on Twitter. He was hanging out with Fakhar Zaman. I know he works as part of an agency. There has been a rumor mill that Fakhar has left Saya. बस rumors ही हैं bro, अभी तक कुछ official नहीं है. हाँ, क्योंकि अगर कुछ official होता तो तुमने तो छाप दिया होता. तुम तो छाप देते हो official चीजें. Yeah. अभी नहीं हुआ कुछ official. So I don't know where. Last यही था कि rumors थे कि साया छोड़ दिया उसने, उसके भाई का कोई account बन गया है जिसमें उस बोला है भाई का अकाउंट ऑफिशियल था, नहीं था, ये किसी ने नहीं वेरीफाई. अभी हमें ये भी नहीं पता कि ट्वीट क्या फखर के ऑर्डर से आई थी कि तला ने खुद ही कर दी थी. ये सारे रूमर्स और ये चलते रहेंगे. We have no idea. Please don't buy any of this shit. Yeah. जब हो जाएगा सब कुछ तो खुद ही पता चल Until you hear from us, we'll let you know, right? और क्या पता कुछ रूमर्स ट्रू भी हो, मगर फिलहाल लेकिन रूमर्स है ना, आप कुछ कह नहीं सकते. यही खबर पहुंची कि ये रूमर्स ही हैं फिलहाल. और आधे से ज्यादा रूमर्स ही होते हैं, अंदर की बात बहुत कम बाहर आती है. बट लाइक आई होप अनलेस हम लीक कर दे. सादी I do really hope that there's a way back for Fakhar Zaman by the time the Champions Trophy comes around because Pakistan will need him. अगर आपने उसको स्टार्ट भी नहीं कराना, उसका एक्सपीरियंस इन द ड्रेसिंग रूम भी बहुत ज्यादा है इस वक्त. मैं तो करूं स्टार्ट. मैं वैसे तो मैं आर्गुमेंट पेश कर रहा हूं. मैं तो यार पूरे वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में कह रहा था कि तुम कह रहे थे, मैं कह रहा था रेस्ट तो. मैं तो कह रहा था उसको नहीं ड्रॉप करना. मैं कह रहा था रेस्ट तो, ये कह रहा था. मैं बार-बार इंजी की मिसाल देता था 92 वाली. ये कह रहा था पूरा वर्ल्ड कप खेला. हाँ, सो आई मीन and we'll never know कि उसकी परफॉर्मेंस रेस्ट करके आई है या उसको शुरू से खेलना चाहिए था. We don't know these things. But वो सारी फिर हाइंडसाइट में हो जाती हैं. I really hope that there's some sort of resolution over here. फैजान भाई का ट्वीट आया था कि you know फखर वाला इशू हल हो जाएगा. अभी तक तो हमें ज्यादा नहीं पता यार, but for now he doesn't have a central contract and the rumor mill has it that he's left Saya Corporation. Yeah, देखो, which honestly if he has, good on you फखर. दे रहा है दुरुस्ता है भाई, सब छोड़ो साया को. और अगर लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए होती हैं और ट्विटर से नहीं ले सकते आप क्योंकि यू नो VPN इश्यूज एंड ऑल, तो prosports.pk पे जाके पढ़ लेना, सब लेटेस्ट न्यूज़ आती हैं. हाँ यार, आई मीन we're trying our best over here to change the landscape of sports coverage in Pakistan. और आप हमारा हिस्सा बने इस जर्नी में. बिकम अ जानी ऑफ द पॉडकास्ट. जानी ऑफ द पॉडकास्ट बनने के 2-3-4 तरीके हैं. पहला तरीका ये है कि पेट्रियन के थ्रू आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. दूसरा इजी पैसा है, 031936025545 इज द नंबर. 1500 पर मंथ देंगे तो आप उस डिस्कॉर्ड के चैनल जानी ऑफ द पॉडकास्ट में आ जाएंगे. उसके अलावा बैंक के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है. बहराम को मैसेज ना करना, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ना करना. आते हैं मुझे मैसेजेस, साथ को करो. हाँ, मुझे या प्रो स्पोर्ट्स के ट्विटर या इंस्टा पे DM कर दें तो हम आपको डिटेल्स दे देंगे बैंक अकाउंट की और आप रजिस्टर हो जाए. अगर वो भी नहीं है मेरा. या इफ यू लिव अंडर अ रॉक एंड यू स्टिल डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग, तो यार मैं और साद इस्लामाबाद में रहते हैं और E113 के मरकज में हमारा दफ्तर भी है, स्टूडियो भी है. हमें ढूंढने, हमारे मुंह पे मारे 1500 रुपए, ठीक है, और आपको महीने के लिए जानी बना देंगे. देयर आर अदर वेज ऑफ कोर्स. यू कैन बाय अस एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी. बस 2 कंडीशंस है, नॉक ऑफ ना हो, ऑथेंटिक हो, और पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो. वो आसान है. बाकी कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी टीम हो, जर्सी दो, 6 months के लिए आपको जानी बना देंगे पर जर्सी. एंड आई रियली डू इनकरेज यू यार टू बिकम अ जानी ऑफ द पॉडकास्ट बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर, हम लैंडस्केप चेंज करना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स कवरेज ऑफ पाकिस्तान में. वी आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंसेशनलिज्म और ये मसाले वाली सारी खबरें, ये सारी बकवास. इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स आपको प्रॉमिस करते हैं ऑन द सर्वर. यू नो ऑलरेडी बड़ी लर्नेड और एजुकेटेड और बड़ी एक एकेडमिक किस्म की कम्युनिटी बन चुकी हुई है. बड़ा मजा आता है यार. लव द जानीज, यू नो, वेरी वेरी fun conversations and come challenge us, right? हम आपका अगर sport watching experience enrich कर रहे हैं through the podcast and the chat, you come enrich ours. Challenge us, तमीज के दायरे में रहकर डिबेट करें. No abuse, racism और discrimination will be tolerated. और misogyny. ये 4 चीजें हैं. Abuse, racism, discrimination, misogyny. सीधा बाहर हो आप. कोई भी instance हो. Anything like that, you're gone. Out. And yeah, man, like, thank you so much to our existing Johnnies. Your money goes a long way, and none of it goes to Saad or me. हमारी जेब में पैसे नहीं जाते. They go towards making this podcast financially feasible. If it's a financial success, more grade A content to your screens. That's our promise, and that's not just it, Saadi. गलतियां तो हमसे होती हैं. Yeah, मगर हम ownership भी लेते हैं. आप हमें अकाउंटेबल रखें, हम भी रखेंगे अपने आप को अकाउंटेबल. इसी शो पे आकर ओनरशिप लेंगे. और एक और प्रॉमिस ये है यार कि यू नो जो भी हो जाए, तैयारी में और होमवर्क में वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. वी आर dedicated and focused to bring you grade A sports content. Laser focused. Yes sir. और जिस तरह सादी कहता है
फिक्स योरसेल्फ हैशटैग सीधा टेक ओवर। यार 2 हैशटैग्स मैं बोलता रहता हूँ। फिक्स योरसेल्फ से याद आया फिक्स यू से याद आया क्रिस मार्टिन। क्रिस मार्टिन वाज इन द हाउस। Weird. He was in the house of Rauf. Yeah. It was quite funny. Apparently कोई कॉन्सर्ट हुआ है उसका अभी। I didn't even know कि he's a cricket fan. I know he's English, so he would know that cricket exists. नहीं, खैर मेलबर्न में ही उसका कॉन्सर्ट हुआ है। अच्छा। और अभी होना भी है एक और। चलो देखो यार, वो वहाँ पे था। कोल्ड प्ले का जो टूर है उसने पाकिस्तान क्रिकेट को भी पकड़ लिया। I hope Chris Martin stuck around, you know, because it wasn't all yellow, Sadi. It wasn't all yellow. It was mixture of yellow and green. Yellow and green, a bit of that. Yeah, but that was fun, right? Watching him. Funny था। I was like, ये कहाँ से आ गया? Twitter went berserk. So yeah. That was funny. खैर, फखर की बात कर रहे थे. Both of us want him in the Champions Trophy. We hope there is some sort of resolution. फैजान भाई, hopefully आपके मुंह में घी शक्कर हो यार. और या निहारी, आपको निहारी बहुत पसंद है। हाँ, निहारी बड़ी पसंद है उनको, आपके मुंह में निहारी हो। सही है। But yeah, I mean, look, clearly this is an ego war. सही है। वो तो हमें नजर आ गया. It is not a fitness war. सही है. So they should realize that Fakhar is still an asset. इससे जितना जूस निकाल सकते हो निकालो, कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी तक तो। यार चैंपियंस ट्रॉफी तो ये है ब्रो, 2027 तक निकाल लो। हमारा तो मूड है कि 2027 का वर्ल्ड कप खेले, मगर फखर ने खुद भी कहा था कि उसका 1-1.5 साल रह गया। फखर को भी थोड़ा समझाना चाहिए है 27 तक। फिटनेस वैसे तो लगती है उसकी अच्छी। 1.5 साल की बजाय 2.5 साल कर लो तो वर्ल्ड कप आ जाएगा। बट या लेट्स सी, लेट्स हैव आवर और कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। छोड़ साया को, अगर अभी तक नहीं छोड़ा, गो टू अनदर एजेंसी, फिक्स दिस, एंड दिस क्रैप। सारे छोड़ दो साया को। साया को ना यूनिलैटरली, साया का जो साया है ना उससे निकल आओ, उस साये से दूर भागो। अब पता नहीं लोग हमारे ऊपर इल्जाम किस तरह लगाएंगे। नहीं, अगले एपिसोड में लगा देंगे, अगले वाले में लगा देंगे। चलो इस वाले में नहीं तो अगले में सही। या खैर, व्हाट एल्स नीड्स टू बी डिस्कस्ड? अ फ्यू अदर ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंसेस और तो एक दो मैंने फील्डिंग की भी बात। हाँ, फील्डिंग की आराम से बात करते हैं। जरा पहले ऑस्ट्रेलिया पे आ जाओ। रिजू की कैप्टेंसी की भी बात, रिजू की कैप्टेंसी की खास तौर पे बात करनी है। पाकिस्तान की बॉलिंग पे भी जरा मैं ओवरऑल बात करना चाहता हूँ। अभी शीनो को भी नहीं टच किया। हाँ, अभी तो सही तरह टच नहीं किया। हसनैन की भी बात की। सो पैट कमिंस और स्टार्क वी कवर्ड, राइट, एंड दे वर बोथ फिनोमिनल। आई थिंक जॉश इंग्लिश शोड अस ग्रेट साइंस। वेरी गुड। ड्रॉप हुआ वो अनडाउटेडली, चांस मिला, मगर यार जो उसने पुल शॉट्स मारी हैं, शॉटा राइट आउट ऑफ द लावो, शाटा लावो सब नु पता है बाबर आजम है का चैंपियन। अमार ज़हीर उड़ा देगी मुझे अवाम। भाई ये एक गाना है, मैंने नहीं बनाया, जाकर यूट्यूब कर लेना, उसकी लाइन है ये। सही है। तो खैर, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय जॉश इंग्लिश। सबसे पहले तो वो नंबर 4 बैटिंग करने हैं, व्हिच मींस दैट दे डोंट वांट मार्नस एट 4 एनीमोर। I don't think they have Marnus in their plans, ODI plans. Man, honestly, if he's going to bat at 5, he might as not play. You know, might as well not play. Yeah. तो head आ जाएगा ना उसकी। हेड तो यार मैं ओपन कराऊं ना। मार्श भी तो। हाँ, मिच मार्श आ जाएगा। So a first string Australian team could look like have one of the openers, probably McGurk. Even though McGurk बस उड़ा ही रहा था। हाँ, आंखें बंद करके, या not too impressive, but when it comes off, right? A Wessia of Australia. Yeah. I mean, even Mitch Marsh and Travis Head could open in theory, वैसे तो. But खैर, let's. I don't think Marnus खेलेगा. Let's kind He'll of be in the squad though. बनाते हैं ना squad, ठीक है. First team. First string. Head obviously open कर रहे. साथ डाल दो Fraser McGurk को. Short या McGurk में से एक तो डालो ना. Warner even though आए दिन कहता है कि मैं वापस ले रहा हूँ रिटायरमेंट. कमेंट्री में भी आज बोल रहा था, बट quit it Davey. Cummins ने ऑलरेडी करवा दिया। द ग्रेट क्रिकेटर वाले शो पे ले गया था उसकी वो। क्या था? गुड लक फॉर थंडर। Yeah, it was hilarious, right? So you've got two openers who are both going to be destructive. ठीक है, अगर आप फ्रेजर मैकगर्क को हेड खिलाते हो। स्मज आ गया आपका फर्स्ट ड्रॉप, who looked good today, had a bit of a brain fade moment himself, I suppose. वरना वो बहुत सॉलिड लग रहा था। सॉलिड हम मारेंगे ऐसा लगता है। हाँ, स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान को तो रनज़े करनी होती हैं। ठीक है, नंबर 4 पे लेट्स से यू एक्चुअली सॉरी फर्स्ट ड्रॉप मिच मार्श, फिर स्मिथ, फिर इंग्लिश, एंड देन यू हैव कैमरन ग्रीन। फर्स्ट स्ट्रिंग की टीम बात कर रहे हैं। अगर कैमरन ग्रीन तो अभी अगर इंजर ना हो तो एरन हार्डी है, लेकिन कैमरन ग्रीन अभी तो नहीं आ रहा वापस। टाइम सॉरी 6 पे वैसे ही मैक्सी है। आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। या मैक्सवेल है 6 पे, 7 पे फिर कैमरन ग्रीन / एरन हार्डी। Probably Aaron Hardy at this moment. हाँ, I mean, I don't know how serious the injury is, but it's bad. Cameron Green की bad. Yeah, really bad injury. Time लगेगा. What I have heard. अच्छा जी, ये आपके 7 तक लोग हो गए. Then you've got Starc, Cummins, Hazelwood and Zampa. And Sean Abbott and Aaron Hardy. Yeah. तो आ गया खैर। हाँ. काफी बंदा है इनके पास, ठीक ठाक टीम है ये भाई. But anyway, Josh Inglis जो है ना,
what he's doing for them as wicket keeper is new because Alex Carey उतना explosive नहीं है और Matthew Wade अब तो खैर retire हो गया and go well in retirement Wadey अभी उनके backroom staff में cancer survivor and all he's got a very inspiring story even though isn't he colorblind as well? Is he? I think. Khair, I was watching this video montage of his teammates calling him a bit of a prick or something along those lines, but they still love him. So he's that kind of a character. But yeah, वो explosive था मगर उतना consistent नहीं था. Josh English could marry those two words of consistency and explosive batting. And I liked what I saw. Pull shot का तो मैं fan हो गया हूँ. हाँ, कमाल. उसका 49 end में आपको काफी hurt कर गया यार वो catch अगर किसी तरह पकड़ लिया होता न्याजी ने. So yeah, he was a positive. Obviously, Zampa end में पिटे मगर 2 विकेटें वो भी ले गया. So it's a really good team. They are definite contenders for the Champions Trophy. World champions है यार. 100%. So yeah, now let's come to the fielding. हाँ. Start करो missed opportunities. Missed opportunities. That misjudged catch जो बाबर का नहीं हुआ. He overran it. पता नहीं क्या था वो. यार मतलब हाँ those things do potentially come back to hurt you but चलो इतना कोई आसान चांस नहीं था. आसान नहीं था लेकिन मतलब ज्यादा मेहनत कर ली. Overran it, right? और वो शुरू में बहुत क्विक विकेट आ जानी थी आपकी. Even though आई क्विक विकेट्स मगर वो बहुत जल्दी और उसके बाद इरफान खान ने आज ये कैच में यार लो people will say कि वो इसको तो कैच ड्रॉप करने की इजाजत नहीं है. नहीं है इजाजत. है तो नहीं वैसे. मेरी तरफ से नहीं है इजाजत. एजाज भी यही बोला था कि नहीं है इजाजत but look he was really close. गली पे खड़ा हुआ था बहुत करीब था. बहुत तेज आई ये बॉल and it kind of ballooned. वो साइम रॉन्ग फुट हो गया. मतलब साइम ने पकड़ लिया. मगर that was an English opportunity right. तो वो अगर आउट हो जाता वहां पे तो कुछ फर्क पड़ सकता था. उसके बाद यार एंड में जो राउफ ने रन आउट मिस किया कमिंस का. कमिंस आउट करना था बस बाकी जो भी खड़ा रहता कमिंस जाता ना वहां पे पाकिस्तान ने जीत जाना. एबर्ट्स ने नहीं जितवाना था. So you know it's a game of really fine margins. Very very fine margins. If you take 2 of those 3 half chances, ठीक है रन आउट कर लो और न्याजी वाला कैच पकड़ा जाए या बाबर वाला कैच पकड़ा जाए और न्याजी वाला कैच पकड़ा जाए. मतलब ये 3 में से एक हो जाए तो कुछ हो जाए. कुछ हो ही सकता था. हाँ तो 2 क्या 3 में से एक ही हो जाता तो कुछ हो जाता. But despite these minor errors, I will call them minor because इरफान न्याजी का कैच आसान नहीं था. It was a bullet. बाबर का I still feel was the easiest chance out of these 3. Run out was. नहीं. He just had to hit the stumps. हाँ लेकिन. वो आप अपने flow में होते हो रिदम में चल रहे होते हो. फिर obviously it's not that easy to hit the stumps जितना ही मतलब catch. मतलब अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो तो इस तरह के कैच एटलीस्ट अटेम्प्ट तो होने चाहिए. I mean these things are subjective. अटेम्प्ट तो होने चाहिए ना. हाँ ऐसा हाथ तो लगने चाहिए. देखो वही 3 अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें से कुछ आपका इधर उधर हो जाता तो शायद आप मैच जीत जाते. बट एट द सेम टाइम आई विल टेक आउट a few minutes to applaud some of the fielding efforts. जहां न्याजी ने एक छोड़ा है यार वहां पे उसने 3 कैच पकड़े हैं और एक तो कमाल कैच था. The one that got rid of Josh English वो शाहीन की बॉल पे वो बड़ा क्रेजी covered a lot of ground. उससे पहले almost saved a 6. यार वो पता है मुझे तो ये इस रूल का पता भी नहीं था. हालांकि I should know about these things. This is my profession. But apparently the fact that the last point of contact was the rope is why that was deemed a 6. उससे ग्राउंड से अंदर होना था. उसके बाद वो कर लेता वो सब कुछ. मगर उसने रोका तो फिर भी फिट. बहुत एथलेटिसिज्म दिखाया and this kid is a proper athlete. He's built, he's tall, he's a big man. मैंने तो बहुत पहले बोल दिया था I think he's the best fielder in Pakistan. और आपके पास इसकी पोजीशन में और कोई लोग भी नहीं पड़े तो आप you have to give him a long rope. You have to invest some time and energy in Irfan Niazi क्योंकि he is your future if he's done. Hopefully he performs better than Ifti. I mean he looked good with the bat. He was electric in the field. Sure dropped a catch but caught 3. Nearly saved that 6. और 3 में भी मतलब एक तो बहुत ही कमाल था. English वाला. हाँ और 2 बहुत एक तो डॉली थी. एक थर्ड मैन वाला था ना मार्नस वाला. वो भी अच्छा था. हाँ he had to run in. उसके वो बल्कि पजामा भी ऊपर चला गया था पूरा उसके साथ. He had to run in. पहला वाला was easy. He is a bit of a unit isn't he? He's a big guy. And I like that. I want more athletes, like proper athlete-looking cricketers in the team. Amir Jamal type. Amir Jamal is proper athlete, absolutely. So apart from him, I thought Saim Ayub was brilliant in the field. Yeah, took 2 really really good catches. और उसका पहला कैच बहुत अच्छा था. एक चौका भी रोका था यार, कमाल चौका रोका था, उड़ता हुआ गया था. नहीं पहला वाला कैच बहुत डिफिकल्ट था. हाँ मुश्किल कैच. He had to run back. Yeah. और वो like in another world Rizwan का कैच था, but Saim was like, nah. मैं ही लूंगा ये. थोड़ा सा वो अजीब सी पोजीशन में आ गया था लेकिन गुड कैच. Yeah, and like some of the ground fielding as well. I was really impressed with Saim Ayub, right? So those 2 guys, Irfan Niazi and Saim Ayub, fielded really well. तो जहाँ पे कुछ lapses थे, वहाँ पे अच्छी fielding भी थी to counter that. यार देखो, in the field, मैं बैटिंग की बात नहीं कर रहा. In the field, I would give Pakistan passing marks. They were good, electric थे, fielding करते वक्त भी, bowling करते वक्त भी.
ठीक है उस तरह की परफेक्शन नहीं थी जो हम चाहते हैं हो, लेकिन दे वर साइंस के दे वर अप फॉर इट. साइंस इज द मैन. साइंस इज द मैन नहीं, साइंस थे कि they were up for it and that's all we want, man. Yeah, honestly, like their foot never got off the pedal in the defense, you know, जो 203 की थी. नहीं बैटिंग में तो कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑन पॉइंट थी, बॉलर्स की भी, फील्डर्स की भी. It made for spectacular viewing. I will say this again. The results don't matter when the cricket is so good, right? हाँ, लेकिन अच्छा, was that mainly down to Rizwan's captaincy though? I think Rizwan captained quite well. It was attacking captaincy. हाँ, वो तो कैप्टनसी पे आते हैं कि ये जो बॉडी लैंग्वेज सबकी अप थी. हो सकता है, हम हमेशा ही कहते रहे हैं पहले भी कि रिजवान सीम्स टू बी दैट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर जो सबको ना एक करके खिला लेगा. और ये मैंने एक बात नोटिस की थी, बड़ी छोटी सी बात थी, शायद लोग कहेंगे फजूल बात कर रहे हो, लेकिन रिव्यू लेना था ना जब हसनैन का LBW उसने किया था, ऑब्वियसली ऊपर था वो, तो उसने 4 बंदों को घेरा अपने पास, लेके आया, डिस्कशन की कि करना है या नहीं, तो उसने कहा नहीं, तो क्योंकि उसको अपने ऊपर तो भरोसा होना नहीं है. और अगर रिजवान कैप्टन ना होता तो उसने कैप्टन को बोल देना था कि ले ले. हाँ, he doesn't believe on DRS, Sadi. We know that, right? But look, I was impressed. I expected this from Rizwan. I always thought he was an astute and shrewd cricketer / captain. और इसका दिमाग काफी चलता है, काफी tactical nous है उसके पास. Look, the fields were attacking throughout, but कई जगहों पे मुझे लगा स्लिप वेंट मिसिंग. एक आधा एज भी निकला. हाँ, फर्स्ट स्लिप से. तो वो चीज मुझे थोड़ी ऑफ लगी. बट देन अगेन दीज आर माइनर निट पिकिंग थिंग्स. यार लेकिन जनरली उसकी फील्ड प्लेसमेंट वाज गुड. Yeah, plans were good. Yeah, I like them. कामी जी at silly point was good. Absolutely. मतलब हमने और कामी जी को उसने बोला भी था कि तू थोड़ी उंगलियां भी ले. कामी जी ने बहुत कामी जी ले रहे थे उंगलियां. एंजॉय कर दे कामी जी अपना ओडीआई डेब्यू. मैं बताऊं थोड़ा सा रिफ्रेशिंग है. ओडीआई डेब्यू है ना कामी जी का. हाँ. I don't know, might have played one. कोई Zimbabwe type टीम में खेला. खैर, even if he has, I think खेला है. This was some sort of a debut, जिस तरह उसका career arc चल रहा है. अच्छा नहीं, मैं बात कर रहा था कि रिफ्रेशिंग टू सी था कि काफी अरसे से हमने इस तरह की फील्ड सेटिंग्स पाकिस्तान कैप्टन से एक्सपेक्ट भी नहीं की थी. और हम इतने चिरपी नहीं होते जितने हम थे. The guys were enjoying themselves out there. This was the second ODI. हाँ, it was the second ODI, right? तो खेला है कहीं पीछे. Debut साइम और इरफान नियाजी का. Yes, but you know what? I really liked the captaincy because I felt that it was attacking barring the slip thing, and then that strategy to go with 4 pacers and inshallah, because देखो ये तो हम मान रहे हैं कि 5th बॉलर होना चाहिए, मगर अगर नहीं है इस तरह की सिचुएशन में आपको वही करना था जो रिजवान ने किया. He went for the kill and that's what we want to see. लेकिन फिर वो सिलेक्शन कमेटी ने शायद वो कौन सी रिजवान की कॉल है 5th बॉलर में खिलाना. वो तो असद शफीक की कॉल है. वो तो कॉल मिली होनी है आकिब जावेद को. असद शफीक ने बोला होना कि भाई आकिब भाई क्या करना है. अच्छा, अब मजे की बात ये है, ऑन फील्ड डिसीजंस रिजवान के हैं और बड़े अच्छे डिसीजंस मुझे तो लगे. अगर ये 5th बॉलर वाला स्क्रू अप हो जाता हमारा, तो फिर किसको गालियां देते? फिर तो आपको सिलेक्शन कमेटी को रिस्पांसिबल होल्ड करना है. रिजवान को तो नहीं दे सकते, और आप गिलेस्पी को भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो मैच डे स्ट्रेटेजिस्ट है. ये क्या पागलपन है, ये जहालत है. इट इज नॉट इवन अ सस्टेनेबल मॉडल गोइंग फॉरवर्ड. और क्योंकि पाकिस्तान अभी रिसेंटली 2 टेस्ट जीत गई ना, किसी को उस तरह नजर भी नहीं आना. पीपल हैव देयर ब्लाइंडर्स ऑन. मिसाया कॉम्प्लेक्स चल रहा है. आकिब जावेद इज द न्यू मिसाया. फंसोगे, मरोगे. फिर मैं ना सुनूं गिलेस्पी या रिजवान को गालियां पड़. नाम है गिलिप्सी. ग्लूस्पी लास्ट टाइम मैंने लिखा हुआ था. नहीं, गिलिप्सी तो बड़े लोग बोलते हैं ना. किसी ने मुझे लिखा हुआ था, पता नहीं किसी का ट्वीट था, किसी ने लिखा हुआ था कोट ट्विटर के, डेफ मैंगो व्हाट आर योर थॉट्स, एंड आई वाज लाइक आई कांट लुक पास्ट गिलिप्सी. थॉट्स तो दूर की बात है. डिजी कह लो तो. मजे की बात है, मैंने लास्ट एक रील निकाली थी ना जिसमें गैरी क्रिश्चियन बोल दिया था. नीचे लोगों को कमेंट बोलना नहीं आता, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है. यार देखो, अगर कोई आम बंदा हो ना तो उसको बोलना ना भी आता हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यू नो इट्स नॉट पाकिस्तान की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश. सो एन एवरेज जो कैन गेट द प्रोनाउंसिएशंस रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. Saad and I work in the industry. If we get the pronunciations wrong, then you need to hold us accountable for that. Ashwin वाली जिस तरह चीज है. लेकिन बोलते हो आप, हम कोशिश करते हैं एक्टिवली ठीक करने. लेकिन मैं तो मजाक कर रहा था ना. गैरी क्रिश्चियन तू तो मजाक ही कर रहा था, वो किसी को समझ थोड़ी आनी. और बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं उसे गैरी क्रिश्चियन. लेकिन बात ये है, हाँ बिल्कुल इसने सही बात की है, हमारी जॉब है. अगर आप अपनी जॉब पे लैग करोगे तो आपको आपका बॉस बोलेगा, ठीक है ना. हमारे बॉसेस आप हो. Yes, इस केस में बिल्कुल आप हो. नॉट रनिंग द शो वाले केस में, बट इस केस यार our currency is views and traction, which makes you our boss, right? Straight up. कि यार ये वाला
नाम और वो भी तमीज के दायरे में, लेकिन बॉस भी तमीज के दायरे में क्रिटिसिज्म करो सारी। बट एनीवे लुक, कहाँ पहुंच गए हम? I liked his captaincy. I thought Fields attacking थी, मुझे कोई इतना मसला नहीं था, बीच में एक आधी स्लिप लग सकती थी whatever, बट देखो उस पॉइंट पे जहाँ पे आपके 4 पेसर ही थे और 5th बॉलर था नहीं, तो ठीक है बस कराते जाओ, क्या करना, क्या ही कर सकते हो आप। and you know he went for the kill and that's the way I want him to captain. किसी ने लिखा हुआ था यहाँ पे बाबर सलमान अली आगो को बीच में, I think Silly Tiddy wrote that, missing Babar Azam's captaincy when he would have given Salman Ali Agha an over here. Look, I mean he might have, देखा है काफी दफा। we have enough evidence वही मैं कहता था ना, क्रूज कंट्रोल में चले जाते हैं, चल रहा है मैच, क्रूज कंट्रोल में नहीं गया जो मुझे मजा आया, पर खैर पाकिस्तान had their backs up against the wall as well, so it's not like he could have afforded to go into cruise control. रिजवान मतलब even Babar couldn't have, लेकिन he used to. At times he did, right? But anyway, I thought सब कुछ good था, good start to his captaincy era. Batting में बस can't be. ये timidness निकालनी होगी, timidness भी निकालनी है, dismissal भी इस तरह का unacceptable है। But anyway, अब हम जरा ज़्यादा ही critical हो गए हैं। नहीं होना भी चाहिए, बैटिंग थी गंदी, अब नौकरी है ये हमारी, बैटिंग तो थी ना गंदी। हाँ आपकी बैटिंग शैडो हो जाती है आपके फाइट बैक से, क्योंकि यू वर क्वाइट डिसेंट इन द फील्ड एंड रियली गुड विद द बॉल, बट या यू कैंट जस्ट paper those cracks. And on this show we will never paper any cracks. हमारा तो USP है comprehensive होना है, thorough होना है, तभी तो ये पॉडकास्ट मुकते ही नहीं है शादी, नहीं मुकता। हाँ मूवियाँ, हम पॉडकास्ट नहीं मूवियाँ बनाते हैं, सही है। वीकली मूवी आपके पास आ रही हो, ये लाइफ हो मेरी। अब कोशिश है कि वीकली 3 मूवियाँ हो, that's the aim. Anyway, पाकिस्तान की बॉलिंग पे आ जाओ, बॉलिंग पे आ जाओ, then we'll talk about some fun stuff to kind of end this podcast, because there is a lot of fun stuff to talk about as well. Look, Sheeno के figures हैं 2 for 43. Some people will look at the scorecard and say that he was better than Haris Rauf. Anyone who watched the game will say that he was not. He was better than Shaheen. He was better than Shaheen. He was. He was better. Look, he wasn't particularly incisive. उसकी जो विकेटें मिली हैं वो मार रहे थे। खैर विकेटें तो फिर विकेटें ही हैं, but I'm just saying it wasn't like LBW bold वाला scene. वो मार रहे थे, कैच आउट हो गए। He was better than before. He was मैं more, तो ये positive sign ले रहा हूँ। He was more disciplined than before. ठीक है, his lines were better. Speed wasn't. Even his lengths were better, but the speed was still 130s, mid 130s, mid 130s at best, and on average 131, 130.6, some stuff like that, right? So, अब पता नहीं what it will take for Sheeno to get his speeds of the past back. Is that a distant memory? Will we ever get to see that, Shaheen? I don't know, but look, it was a good spell. I'm not going to say बुरा खेला, अच्छा खेला है, बिल्कुल अच्छा खेला है। Batting में भी positive knock था और bowling was positive. I just expect him to be incisive. I want him to be swinging the delivery at high pace and pitching it up. और जिस तरह वो आउट करता होता था करे, वो चीज नहीं देखने को मिली अभी तक, but चलो, some respite at least. ठीक है, 2 for 43, you take that. हाँ, 10 overs में 2 for 43, one-day cricket में मैं लूँ। They were giving him some respect as well. You know? क्यों वैसा? खैर बुरा नहीं, बॉलिंग अच्छी कराई। हाँ, बुरी बॉलिंग नहीं थी, बॉलिंग अच्छी कराई, मगर हाँ, we want the speeds to be up, we want him to be more, we just want him to target the stumps, जिस तरह वो करता था, मगर वो भी तब चलेगा ना जब speeds up होंगी and he's getting that, purchase up front। 130 सीधी बॉल आ रही है, बेशक पैड पे, फिर तो चौकी ड्राइवें पड़ती है ना फिर, तो वो जो उसका एक था ना किलर इंस्टिंक्ट वाला फैक्टर, his X factor, कि I'm gonna pitch it up और डरने या टांग पे सीधा मारूंगा, खेल के दिखाओ, वो मिस कर रहा हूं मैं, और वो अभी तक नहीं देखने को मिल रहा, बट ओवरऑल गुड शो, गेट्स अ सॉलिड 7.5 आउट ऑफ 10 फॉर मी। बैटिंग भी ठीक थी, बॉलिंग भी अच्छी, बैटिंग तो बल्कि यार you can actually make the argument that in recent times he's been a better batter because he's been that bad with the ball. ठीक है, ये तो क्योंकि even when he takes wickets he's been expensive at times. बीच में एक आधा मैच आता है यार, मुझे आयरलैंड वाला T20 याद है वर्ल्ड कप में, और फिर आयरलैंड वाला T20 वर्ल्ड कप वाला ब्रो, उस पे तो कोई भी डेडली हो जाना था, इतनी गंदी पिच थी वो, पिच भी बुरी थी यार। और उसके अलावा यार बांग्लादेश के खिलाफ ODI वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा नजर आया था। This is the only these are the only 2 performances that I can remember. बहुत टाइम हो गया उसको, तो the jury is still out on whether or not we've lost Sheeno, but I hope we haven't and I hope he can somehow rectify this. Maybe ये देखे, हाँ ठीक है, मुझे runs नहीं पड़े, एक आधी विकेट आ गई है, maybe the Spurs is on. He was bowling defensive lines at times, or maybe that was also required because Naseem was uncharacteristically wayward. Naseem नहीं देता width, वो टांगों पे स्प्रे नहीं करता, बॉल कर रहा था वो, हालांकि बीच में जो उसने सही जगह पे बॉलिंग कराई है उस्ताद, वो विकेट डिजर्व करता था। वो इंग्लिश वाली, इंग्लिश के ऊपर बिग हुई है वो बॉल, और वो
कैच हो जाना था ना अगर वहां पे, Yeah. I'm telling you the result could have been different. Yeah. So he really deserved that wicket. मगर को भी आउट किया इसने. Yeah. And Naseem's pace was up. It was high 130s. It was better than Shaheen. Better than Shaheen, लेकिन फिर भी Naseem should be in 140s as well. I mean, look at his game. 40 runs with the bat, ठीक है, unfit हो गया, मगर 1 for 39 did all right. हाँ नहीं, he did all right. मेरे लिहाज से डर यही लगता है ना कि ये फिटनेस के और मसले ना. मेरा मसला यही है सिर्फ. बाकी बॉलिंग भी अच्छी कराई है और बैटिंग तो एक्सेप्शनल की है उसने. लेकिन फिटनेस का जो इशू है ना वो नसीम को आप करना पड़ेगा ब्रो. यार हाँ, आई डोंट नो व्हाट नीड्स टू बी फिक्स्ड ओवर हियर. आर दे मैनेजिंग हिम इनकरेक्टली और इज ही नाउ जस्ट ए वेरी इंजरी प्रोन गाय, बिकॉज ही वाज ऑलवेज इंजरी प्रोन. शुरू दिन से इंजरी प्रोन था. पता नहीं. I just hope that we can get to see Naseem Shah bring out his best in a Pakistan jersey because they need him. He is an essential part of this team. He's one of the first names on the team sheet. ठीक है, आपके बहुत कम क्रिकेटर्स हैं जिनका सिर्फ ग्राफ ऊपर ही गया अभी तक. बाकी काफियों का नीचे भी आया. Naseem is one. Potentially Rizwan is one. He never has had a very very poor patch. ठीक है, आपको चाहिए ये लोग. सही है. उसके अलावा हसनैन, वेलकम बैक टू ओडीआई क्रिकेट. नॉट द मोस्ट इंप्रेसिव आउटिंग. नॉट एट ऑल. पिटा शुरू में, ठीक है, एंड हिज पेस वाज नॉट एज अप एज आई थॉट इट वुड बी. वो भी 130. आई फील लाइक वही वाला सीन चल रहा था यहाँ पे. मेरी काफी बड़ी सस्पेशन है बिकॉज द ग्राउंड इज सो हार्ड, इट टेक्स टाइम फॉर दीज गाइज टू एडजस्ट, व्हिच इज व्हाई हिज पेस वाजंट एज अप. बट लुक, ही डिड क्लीन अप एरन हार्डी और वो विकेट उसने ली. मुझे कोई बंदा भी बातें कर रहा था ऑनलाइन कि ओ आप कह रहे थे कि शू इन ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए ही शुड बी ऑन दैट प्लेन, दिस एंड दैट. आई वाज लाइक यार खेलने तो दो से 4 ओवर कराए थे उसने उस पॉइंट पे. खेलने दो से. मैं तो कहता हूं तीनों मैच खेले. आगे जो 6 और ओडीआई आ रहे हैं साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे वाले, वो भी दो हसनैन को. 2 तो सही, फिर 9 मैचेस बाद हम आकर बैठकर एनालिसिस कर लेंगे. बट ही हैज अर्नड हिज स्पॉट. और यार हमें पता है कि वो ओडीआई खेल सकता है. यू नो, इन फैक्ट देयर वर फ्यू पीपल हु वांटेड हिम टू टेक द न्यू बॉल, राइट, एंड ही हैज ए डिसेंट केस फॉर इट एज वेल. बस वो मसला ये कि शाहीन और नसीम पड़े आपके पास. यार देखो, हसनैन की मेरी ये है कि एक तो आया काफी अरसे बाद वापस ओडीआई क्रिकेट में, बड़ी मेहनत करके आया. लेट हिम काइंड ऑफ ईज इनटू दिस रोल. बहुत मेहनत करके आया है. इससे पहले वो इंजर्ड भी था. एंड आई एम श्योर सादी, आई एम श्योर ही मस्ट बी ऑन द फोन विद शहबाज चौधरी. देखो उसने ये चीज अपनी परफॉर्मेंस से बोला होगा, एनालाइज करो, और वो अपना 1-on-1 कर रहे हो. खैर मैं कह रहा हूँ कि इतना लंबा अरसा वो इंजर्ड था. एंकल इंजरी थी, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट साल हो गया था. उसके बाद फिर रिकवर किया है, अपने ऊपर उसने काम किया है इतना ज़्यादा. फिर चैंपियंस कप में ही वॉज द बेस्ट बॉलर इन द टूर्नामेंट. अभी वो वापस आया ओडीआई क्रिकेट में. पहले मैच में आप जज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं. 10 ओवर में आप प्लेयर को जज नहीं कर सकते हो. उसने तो खैर बॉय ने जो भी फैजान था उसने 4 ओवरों में जज करता. वो तो पहले भी 1-2 मुझे आए हुए थे सॉल्टी एज फक ट्वीट्स, तो इट वाज कमिंग एनीवे. टाइम दिया करो, क्यों नहीं रिएक्शनरी हो यार. पता नहीं, आई डोंट नो. हमारी कॉम का बहुत बड़ा मसला है ये कि रिएक्शनरी हैं. देखो ओवरली इमोशनल हो जाते हैं. रिएक्शन आप ना थोड़ा सा टाइम देते हो. अब बाबर आजम को इतना ज़्यादा टाइम हो गया, उसके बाद आके सारे कह रहे हैं ना कि ये नहीं सही खेल रहा. या अगर पहली इनिंग वो 100 मार रहा था, पहली इनिंग में ना मारता तो फिर तो नहीं बोलना बनता ना उसे. बिल्कुल टाइम देना होता है. शाहीन शाह अफरीदी को टाइम दिया. अब कह रहे हैं कि हाँ है इशू, वाकई है बड़ा गहरा इशू. बाबर आजम का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन टाइम के साथ आता है ना. टाइम के साथ आप बंदे को जज करो. एग्जैक्टली. आप जरा सैंपल साइज तो बढ़ने दो. मैं कह रहा हूं ना 9 मैच दो हसनैन को यहाँ पे ओडीआई, और उसके बाद हम बैठकर बात करते हैं. क्या पता ना अच्छा खेल रहा हो, क्या पता अच्छा खेल रहा हो. यू एटलीस्ट गिव हिम दैट रन. That's when you assess a player correctly. After there is a big enough sample size to assess that player. Right? It's fairly straightforward. I don't get it. And yes, 1 for 51 and 7.2 overs wasn't good, exceptional, but he got you a key wicket. But he wasn't that good. Mante hain. And we expect him to be quicker than that. So he needs to go and work on those things. And overall, this entire bowling attack needs to be more disciplined with their lines. We can't have 17 wides every game. पाकिस्तान को ये चीज हर्ट करती रहेगी. अभी आपकी T20 वर्ल्ड कप में मसला था वाइडों का. बहुत वाइडें कराई हैं आपने, बेतहाशा वाइडें कराई हैं. सुपर ओवर याद आ गया. 17 वाइडें मतलब सादी तकरीबन 3 ओवर. उसमें मैच में भी 17 रन पड़े थे, ऐसा ही कुछ था, एक बाउंड्री के साथ. मगर 3 ओवर हो गए ना. आपने 3 ओवर दे दिया. सो दैट्स अनएक्सेप्टेबल. आई एम नॉट सेइंग कि 17 वाइडों की वजह से हार गए. आई एम जस्ट सेइंग कि इफ यू आर मोर क्लिनिकल विद योर एग्जीक्यूशन एंड योर एक्यूरेसी, देन आपको एक एज मिल जाता है. यार देखो, और आप वो एज लो. एक चीज की वजह से नहीं आप हारते एक मैच. नहीं, 100 ओवर का मैच आप 17 वाइडें करवा दी. That was a factor. But you can wasn't the factor. You can kind of pin this particular loss to batting failure. This was batting failure, लेकिन collective batting failure था ना. एक बंदे का तो batting failure नहीं था, सबका collective batting failure. उसके बाद
missed opportunities played a factor in Absolutely, they did. it. 17 wides played a factor in Yes. it. तो multiple reasons होते हैं It's a जिसकी वजह से मैच confluence of different things, right? Yeah. आप मतलब अक्सर ऐसा हो भी जाता है वैसे कि एक बहुत बड़ा मोमेंट आपको मरवा जाता है, but that wasn't the case in this game. This was a concoction of different things. यार देखो ओवरऑल बॉलिंग अच्छी थी, फाइट बैक किया और ये थ्रो बैक दिया ना आपको, फाइट शो की. देखो रन्स पड़े हैं लेकिन विकेटें ली हैं. Exactly. ठीक है. और फेजेस थे जहां पे बुरी बॉलिंग थी. बिल्कुल. It wasn't perfect. और बैटिंग तो खैर मैं क्या ही बोलूं. मुझे तो एक बाबर का चलो 37 रन्स वर गुड, तेज खेल रहा था लेकिन ब्रेन फेड. देन नसीम शाह was the highlight of the. Yeah, I mean, give a little bit of credit to Sheeno and Irfan as well. They played a handy knock as well. क्योंकि वो यार रिजवान ने भी चलो 44 रन्स तो करके. नसीम कब आया बैटिंग करने? 143 for 7 ऐसा कुछ हो गया था. ऐसा ही था ना कुछ. 202 तक लेके गए हैं. तो 203. So I mean that was a good comeback. उस वक्त से 3-2-4 में ही घूम रहा हूँ मैं. तुम्हारा जो है ना तुम्हें रेस्ट की जरूरत है सादी. नहीं मैं रिफ्रेश हो गया. अच्छा रिफ्रेश हो गया. बड़ी पोलका डॉट्स भी पहन कर आए हो. चेक करो ना. सेस्की बेंजामिन शेशको. शेस्की फैब्रिगैस. Anyway, so overall bowling it did really well and we are proud of the fight back. देखने का मजा आया और पाकिस्तान क्रिकेट से आपको यही उम्मीद होती है, बल्कि ये we were used to this. बड़ी देर बाद देखने को आखिरी बॉल तक एटलीस्ट फाइट तो करेंगे. हाँ मजा आया यार. उसके बाद यार let's come to some of the fun stuff. All right, did you catch Waz's comment? On what? He said that IPL I've checked out of the IPL. We're not welcome there anymore. That was quite strong. लेकिन काफी अरसे से वेलकम नहीं थे. उसके बाद भी काफी अरसे कोचिंग तो की थी. हाँ की थी. ये भी बात है. शायद कॉन्शियंस जाग गई हो वैस की. Davy Warner enjoyed that one. हंसा था उसके ऊपर. Yeah. Which by the way I want to ask you, what did you make of Davy Warner in the combo? यार मैं मजे की बात बताऊं, मैंने ज्यादा सुनी नहीं है कमेंट्री. ओह अच्छा. बड़े क्योंकि ऑफिस में थे तो कभी आवाज आहिस्ता कर दी, कभी ये वो. तो डेवी वार्नर का नहीं पता. मैंने वैस का एक कमेंट कैच किया था व्हिच वाज वियर्ड. आई थिंक मार्क वॉन ने उससे पूछा था बाबर आजम या माइकल वॉन, वन ऑफ दोस गाइज आस्क्ड हिम कि बाबर आजम को ड्रॉप किया है, सेकंड टेस्ट से ड्रॉप कर दिया था, तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? Wes says, I don't know, I wasn't in the country. I was like, okay. So you have no opinions on it either. Okay. That's great. I think डिप्लोमेट बन रहा था. डिप्लोमेट. उस दिन पता नहीं साद और मैं कुछ देख रहे थे और वहां पे लिखा हुआ था डिप्लोमेट. MATE. And we're like, yeah man, we all want to be diplomates. Anyway, so I think the crowd was fantastic. 25k plus on a Monday. Amar Zaheer, Pakistani Hulk. Yeah, he was there. He was there. You know, बहुत माहौल बनाया हुआ था. It was electric. मजा आया उस सब. ठीक है. And then of course Chris Martin was in the house, which we've spoken about already. अच्छा, Davy Warner वाला तो बताओ क्या. हाँ, so Davy Warner, मैं तो सुनी पूरी commentary. I don't know what to make of him just yet. I feel like talent है. आवाज वो वाली नहीं है कमेंटेटर्स वाली. ठीक है, वो आवाज में थोड़ी मार खा जाते हैं, which is not his fault. Some people just have a brilliant voice. Like Ravi Shastri is blessed with a great voice, right? उसकी बाकी पेपर ओवर हो जाते हैं क्रैक्स because he's just वो बिग मोमेंट्स से अच्छे कॉल कर जाता है. जबरदस्त उसका टॉस अगर किसी से करवाना है तो रवि शास्त्री वो वैसे रवि शास्त्री से ना करो. वही करो. बॉक्सिंग कर रहे होते वो ज्यादा हो जाता जरा टॉस पे. पंप कर देता है यार. It gets a bit too much. कैप्टन भी वहां पे हंस रहे होते हैं. वो क्या it's funny though. Look, I didn't mind him. बीच में ऐसे मोमेंट्स आए where I was like, why is he in the com box? और बीच में मैंने कहा कि चलो यार I'm quite enjoying this. So let's give him some time. I would say new age Aussie commentators में अब मैं गिली को नहीं गिन रहा हूँ, टाइम हो गया. But I like Gilly. I love Gilly. Yeah, I love Gilly. I love Watto. Recent times में Watto की commentary बहुत enjoy की मैंने. ठीक है, तो he's not at that level. But maybe he does get to that level. उसने बीच में वो भी commentary में बोला था, शुरली फेंक दी थी कि you know I'm still available and that sort of stuff. वो George Bailey और Cummins, they've made it very clear that ain't happening. Davy, make up your mind, man. पहले retirement ली क्यों थी? Influenced by Lala. उसको लगा होगा कि यार मैं इस तरह करता रहूंगा अपने आप को अवेलेबल तो शायद मुझे उठाते रहे, बाकी मैं IPL वगैरह खेल लूंगा. बखैर सो या वसीम भाई पे वो भी बैकवर्ड पॉइंट वाले बॉयज ने लिखा हुआ था, कोट ट्वीट दिस विद पता नहीं वसीम भाई क्या कहते हैं कमेंट्री लाइन, had a chat with him in the morning. हाँ वो तो बड़ा कॉमन था. मैंने आई पिक्ड अ वेरी नाइस वन जो उसने आज फिर जिक्र किया. उसने कहा था कि क्या आई एम गोना पैराफ्रेज 92 वाला कि वी डिडंट नो व्हाट वी हैड अचीव्ड अंटिल वी, और इट वाज ओनली व्हेन वी अराइव्ड इन पाकिस्तान डिड वी रियलाइज व्हाट वी हैड अचीव्ड. हमेशा एवरी टाइम थ्रोइंग दैट 92 एनेक्डोट. अभी तो विव रिचर्ड्स वाली स्टोरी नहीं सुनाई, वो भी बड़ी मशहूर है, वसीम भाई की फेवरेट स्टोरी है. मगर पता नहीं यार, आई नो पीपल विल नॉट agree with me, but I like him.
वैस ठीक हाँ है, वैस कॉम बॉक्स पे था I don't mind वैस। यार मुझे मजा ही आ रहा होता हाँ। वैस को सुनने का। मतलब ठीक है, गेम पे ज्यादा बात नहीं हो रही होती, लेकिन आई एम नॉट सेइंग ही इज एन एलीट कमेंटेटर बाय एनी मींस, बट आई स्टिल एंजॉय इट व्हेन ही इज अराउंड। यार एटलीस्ट एंड द ऑजीज गेट अलोंग विद हिम ना, तो वो एक कमराडरी सी बनी होती है उनकी। एटलीस्ट कोई फजूल बात नहीं करता। हाँ I mean, बोंगियां मारता है। तुमने ये कह दी है ना, अब आएगी, तो अब आएगी। देखो बोंगियां मारता है लेकिन फजूल बात नहीं करता। अब ही इज अ फैन ऑफ एडम ज़ैम्पा's mullet apparently. Who isn't? I want to pick a bone with whoever is not a fan of Adam Zampa's mullet, because we all love both the Love Cafe boys. By the way, Stoinis नहीं खेला। Stoinis नहीं खेला। हाँ, वो Aaron Hardy। वो भी है स्क्वाड में। हाँ, तो Stoinis भी तो है कवर के लिए। Yeah, we completely forgot about him. He brings his A game to as well to these tournaments and stuff. टूर्नामेंट्स में पागल वो ऑन हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, we've also spoken about Chirpy Kami जी। That was enjoyable. और फिर एक वो तस्वीर वायरल हुई है cricket.com.au नहीं बल्कि लगाई हुई, जिसमें रिजवान और कमिंस they're posing with a trophy और रिजवान has his hand on top of Pat Cummins' hand. Awkward. Love it though. It's so awkward. I absolutely adore it. किसी ने बोला हुआ था ट्रॉफी छोड़ो कमिंस कोई घर ले आओ। सेरिश ने बोला था, सेरिश has been on the सेरिश ने podcast. She said कि यार ट्रॉफी को छोड़े पैट कमिंस को साथ में आपने। आपको हमें पता तो है कि क्यूटी है रिजवान, मगर इतना क्यूटी इतना शायद आइडिया नहीं था मुझे। खैर आई एम ऑल हियर फॉर इट मैन। मैं कहता हूँ फील्ड के ऊपर जब मैच खेल रहे हो ना, तो साजिद खान वाली एनर्जी रखो जो कि आज थी बॉयज की। आई एम नॉट, दे weren't like in their face. I mean Kamichi was irritating. हाँ, और वो लोग प्रॉपर like you know they were out to compete. नजर आ रहा था कि पाकिस्तान जान मारना चाह रही है। So you have to give credit to Mohammad Rizwan for that. Maybe there was a team talk. Maybe. You know, and वो कामी जी है भी, उसका पठान भाई है, उसको क्या पता उसने कोई दो चार बातें बोली हो कि तू करी, मैं तो जिस तरह की पोजीशंस पे डालूंगा तू इनको जरा वापस दे, give them some of it, right? So yeah, hand in hand picture, frame it. Love that shit. जाते जाते सवाल का जवाब दो। कोई तो जवाब है। यप ड्रेसिंग रूम में टीम टॉक कौन देता होगा, असद शफीक या लूस्पी या रिजवान? इतना तो कप्तान का हक है ना। हमें क्या पता? तुम्हारी वो बात बिल्कुल ठीक है भाई, यू आर ऑन द मनी व्हेन यू से कि अगर सिलेक्शन में कोई मसला हो तो उस पे तो रिजवान और गिलेस्पी तो ब्लेम होते ही नहीं है। अब तो सीधा असद शफीक / आकिब जावेद एंड ऑल दीस गाइस, व्हिच आई बिलीव इज स्टूपिडिटी। एंड ऑनेस्टली आई वुड इवन बी फाइन विद यू सेइंग कि यार सिलेक्शन कमेटी विल डिसाइड द स्क्वाड। बस स्क्वाड ही है, उसका और क्या काम है? नहीं, मतलब कि कप्तान और कोच भी होते हैं ना उस कॉम्पिटिशन में, उनको स्क्वाड सिलेक्शन से निकाल दो, उससे मुझे इतना मसला नहीं है। उनको प्लेइंग 11 सिलेक्शन से निकाल दो, उससे मुझे मसलूसेस। मतलब सिलेक्शन कमेटी हैज फाइनलाइज्ड द प्लेइंग 11। मसलूसियां वो पाकिस्तान ने लगाया हुआ था कि डिस्पाइट पाकिस्तान बॉलर्स बेस्ट एफर्ट, नहीं डिस्पाइट द बॉलर्स बेस्ट एफर्ट्स फ्लान, तो मैंने कोट ट्वीट किया सिलेक्शन कमेटी 11। तुम भी हो ना, you're a bit of a cheeky bastard, aren't you? उंगली लेने का मजा आता है। उंगलेश्वर पुजारा बन जाता तुम कभी कभार। नोमेश्वर पुजारा हमारा यहाँ बैठा। हमारा क्योंकि नोमी पॉइंट तो इसको बना नहीं सकते, नोमी पॉइंट तो एक ही है और एक ही रहेंगे, तो फिर ये अपना नोमी जो है वो नोमेश्वर पुजारा है, और आज मैंने अब उंगलेश्वर पुजारा भी बना दिया। चले हाँ, और क्या ही बातें करने वाली। उंगलेश यादव भी हो सकता था, उंगलेश यादव भी हो सकता था। हम आते रहेंगे यार। कल हमने आना है इंडिया वाला करने, ठीक है, which obviously history has been created. इस वक्त we won't waste any breath on that. Come back tomorrow for it. और फिर फ्राइडे को आएंगे हम फिर से सेकंड ओडीआई रिव्यू करने। प्लान हमारा ये है कि हम सारे ओडीआईज रिव्यू करेंगे, और T20 सीरीज में हमारे पास एक सरप्राइज है, वो बताएंगे। So hold on for that. Everything will be reviewed, but एक सरप्राइज जरूर है, देखते हैं कैसा जाता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दें। हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या EasyPaisa 031936022545 इज द नंबर। उसके अलावा हमारी बूथियां पसंद आई हो, हालांकि इसकी दाढ़ी थोड़ी सी आ गई है वापस यार, अच्छी लग रही है। I've got a bit of a stubble now. हाँ, तो आनी चाहिए हमारी बूथिया पसंद, वरना आप हमें Spotify और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं। उसके वैसे दाढ़ी फिर से कटाई है अपनी, मुझे लगता है अच्छी लग रही तुम्हारी दाढ़ी, मैंने खुद जरा ट्रिमर मारा था। खैर अगर आपको नहीं पसंद आ रही इसकी दाढ़ी तो जाओ Spotify Amazon म्यूजिक। हाँ, क्यों नहीं आ रही? We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.